चमकते सूरज जैसा है, तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं। आईने पे धूल थी बरसों की, पल भर में जो उसको साफ किया, तेरे रूप को देख के जान लिया। मेरा रूप ही तेरे जैसा है, तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं। अगर वो ध्यान से नहीं सुनता तो जवाब कैसे देता? मन का ही चिंतन करते रहेंगे तो मन ऐसे करता है, मन ऐसे करता है। दादा ने बोला मन का चिंतन करने की बजाय तुम आत्मा का चिंतन करो। मन ये कर रहा है, मन वो कर रहा है, छोड़ दो। अभी तुम अपने केबिन में बैठी है, बाहर सड़क पर कुछ भी हो रहा है तो तुम थोड़ी देखने जाएंगी बार बार। तुम अपने काम से मतलब रखोगे कि हमें अपना काम देखना है। अगर तुम सड़क पर निकल जाएगी, तुम्हारा कोई सामान चोरी कर जाएगा, तो ज्ञानी अपने ही केबिन में बैठा रहता है। मन आता है, चला जाता है। सड़क के यात्री हैं, ये सब आते जाते रहेंगे। ये तुम सोच लो कि मन की एकाग्रता का मतलब ये है कि ख्याल आएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। अनअफेक्टेड हो जाओ बस। उस ख्यालों का जो तुम रूप बन जाते थे, वो रूप नहीं बनो। ख्याल तो ज्ञानी का भी चलेगा। जब तुम कोई बात उसको सुनाते हैं, अगर वो ध्यान से नहीं सुनेगा तो तुमको उत्तर कैसे देगा? कृष्ण ने भी अर्जुन के सवालों को ध्यान से सुना, उसको समझा, तभी तो उसको जवाब दे सका। अगर वो ध्यान से नहीं सुनता तो जवाब कैसे देता? तो मन गुरु को भी तुम्हारे में रखना पड़ता है, तभी तुम्हारा उद्धार कर सकता है। अगर गुरु भी मन नहीं रखे तुम्हारे में तो कैसे तुम्हारा उद्धार होएगा? तुम नहीं आते हैं तो तुमको बुलाता है, तुम आते हैं अंदर तो तुम्हारे से पूछता है क्या ख्याल चल रहा है, कैसा है। बस आनंद में मन अपनी उल्टी सीधी बाजियां खेलता रहता है। बच्चा है, वो स्थिर नहीं बैठ सकता है। वो घर में सारे में घूम घूम के कुछ न कुछ तोड़ेगा, कुछ गिराएगा, कुछ उठाएगा। तो मन ऐसा है ही चंचल। और जब मन अपने आप ही बड़ा हो जाएगा तो स्थिरता आ जाएगी। जब तक उसका बचपना है, तुम लाख उसको कोशिश करो कि वो चुप करके बैठ जाए, नहीं बैठेगा। उसकी ग्रोइंग पीरियड है, वो सीख रहा है। और सीखते सीखते वो एक दिन जब समझदार बन जाता है तो फिर उसको खुद ही अक्ल आती है कि क्या चीज फेंकनी है, क्या चीज नहीं फेंकनी है। तब तक उसकी माँ को सब बर्दाश्त करना पड़ता है, और तुमको भी इस मन को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और जहां जाए वहां से सीख के आए, जहां जाए वहां से सीख के आए। सीखते सीखते एक दिन तुम नॉर्मल हो जाओगे, नेचुरल हो जाओगे। विचार ऐसा लगेगा कि शांत हो गए, पर फिर भी ज्ञान के विचार आते जाते रहेंगे। उनसे छुटकारा तुमको भी नहीं मिलना है। औजार तुम्हारे हाथ में भी है, औजार पुलिस वाले के हाथ में भी है, बंदूक तुम्हारे हाथ में भी है, उसके हाथ में भी है।
तुम्हारी बंदूक दूसरे को मारना चाहती है और उसकी बंदूक जो है वो दुश्मन को मारेगी। कोई गलत चलेगा तो मारेगी। सैनिक के पास भी है बंदूक, मंत्री के साथ भी बंदूकधारी चलते हैं और चोर के साथ भी चलते हैं। पर चोर तो उनका कैदी है और मंत्री जो है वो तो कैदी नहीं है, वो उसके अंगरक्षक है। तो ज्ञानी के जो भी विचार है वो उसके रक्षक है। तुम्हारे विचार तुम्हारी बंदूक चलाने के लिए जेल में तुमको बांधते हैं। तुम किसी भी कैद में आ जाते हैं मन के, या मन के विचारों को अपने अंदर बांध के सोचना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होगा, फिर कैसे होगा, फिर कब होगा, फिर निश्चय कब होगा। बैठे हैं हो जाएगा। पड़े हैं नदी के बहाव में तो पत्थर अपने आप ही गोल गोल हो जाएगा। पहाड़ पर पड़ा रहेगा तो नहीं होगा गोल, पर नीचे गिरेगा बहाव में। वैसे पानी का बहाव, बारिश पड़ती है समुद्र उसके पहाड़ के ऊपर तो उसको नहीं करती है, पकड़ती है। लेकिन जब पड़ा ही रहे सारा टाइम, तो एक ना एक दिन वो गोल हो जाता है। पड़े पड़े संघर्ष चलता रहता है, पानी उसके ऊपर से आता जाता रहता है, तो विचार भी आते जाते रहते हैं। पर एक विचार जो है वो अच्छे विचार होते हैं तो प्रवाह में बह रहे हैं तो सबका भला करते जाते हैं। अगर प्रवाह नहीं होगा तो फिर हम जड़ हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अगर कार्य नहीं करेगा, कहेगा मेरे पास तो कोई ख्याल ही नहीं है, मन ही नहीं है मेरे पास, और बैठ गया समाधि में एकांत में जाके, तो वो तो एक एकांतिक सुख है उसको। पर ज्ञानी तो उस एकांतिक सुख को भी छोड़ के बैठा है। उसके पास तुम देखो किस टाइम वो खाली है, किस टाइम वो अकेला बैठा है। तुम चाहेंगे किसी समय अकेला मिले तो बात कर ले, लेकिन फिर जब तुम आके देखेंगे तो अकेला बैठा ही नहीं, उसके पास कोई ना कोई है। पर उसके संग से उसको कोई अंदर में इफेक्ट नहीं होता है, वो उनके साथ बैठते हुए भी उनसे अनअफेक्टेड है। चाहे घर में भी बैठा रहे, चाहे तुम सबके साथ बैठा रहे, चाहे गुरु के पास बैठा रहे, कहीं भी बैठा रहे, वो अंदर से अनअफेक्टेड है। बाकी तो प्रकृति सिखा ही रही है। आज अगर ये मन सीखा है, कुछ गुरु से सीखा है, कुछ गुरु के साथ वालों से सीखा है, कुछ जिनको सुनाया उनसे भी सीखा है, कुछ जो आके अपनी दास्तान सुना जाते हैं, अपने दुखड़े सुना जाते हैं, तो उनसे भी सीखते हैं। और सीखते 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 तुमको एक दिन ऐसा लगेगा कि पूरी वर्ल्ड से तुमने सीखा है। सारी दुनिया तुम्हारे को सिखा ही रही है। हर शब्द से सीखते हैं, हर बात से सीखते हैं। जो कुछ हो रहा है इस प्रकृति में, वो सब ईश्वर की ही महिमा हो रही है। और ईश्वर जो है वो बहुत न्यायकारी है, बहुत अच्छा है। अपने आप प्रकृति समय पर सब कर रही है। हमको प्रकृति के साथ आनंद लेना है बस। ऐसा भी अगर हम सारा दिन सोचते रहेंगे कि विचार चल रहे हैं, इनको शांत होना चाहिए, फिर हमें समाधि में है, हमें इसके लिए मेहनत करनी है, तुमको मेहनत कुछ नहीं करनी है। तुम बिल्कुल अपने हैंड्स फ्री करके चलो, खाली हाथ होके चलो, खाली हाथ खाली मन। बस आया विचार कर दिया काम। अगर हमारे अंदर कोई ख्याल आता है, हम तुम्हारे ऊपर डाल देते हैं, जाओ ये चीज ढूंढ के आओ, जाओ उससे मिल के आओ, जाओ उससे बात करके आओ।
जाओ उसको हंसा के आओ, तुम्हारे ऊपर डाल दिया, फिर हम निश्चिंत हो गए। किसी पर भी डाल दिया काम, वो जाके करके आएगा और वो भी खुश होके आएगा। अभी कोई बीमार होता है, हम तुम लोगों को भेज देते, तुम उससे भी सीख के आते ना कि हम गए तो वो बहुत खुश हुए, हम गए तो उन्होंने भजन सुना, हम गए तो वो आनंदित रहे, अच्छा हुआ चले गए, अच्छा हुआ मिल के आए। कई बार अपने अंदर उमंग नहीं होती है, फिर गुरु उमंग जागृत करता है हमारे अंदर। आज ज्ञान सुनने के बाद हर एक सोचता था बस ज्ञान हो गया, अब हमें निश्चय भी है, अभी हम मुक्त भी है, अभी हमको घर वालों का भी बंधन नहीं है, अभी हमको माया भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, चलो कुएं में कूद जाते हैं, मुक्त हो गए। स्थिति इस समय बहुत अच्छी है तुम्हारी। अब उसके बाद पता नहीं शादी हो, पता नहीं नौकरी में क्या ख्याल चले, पता नहीं आगे जीवन में, तो मन अगर ये सोच ले कि अभी ज्ञान गुरु से सुन लिया, अब मन शांत है, कोई हलचल नहीं है, कोई घर वालों के बंधन नहीं है, कोई माया का विस्तार भी नहीं हुआ है मेरे से, तो मैं तो आनंद स्वरूप हूं। अब इस वक्त ही मृत्यु हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, तो कुएं में कूद जाऊं। तो ये तो एक बेवकूफी है कि डिग्री मिल गई और हम कुएं में कूद गए, अब डिग्री का कोई उपयोग तो हुआ ही नहीं। तो गुरु से जो इतनी मेहनत तुमने ली, तो उसका भी तो तुम्हारे ऊपर ऋण चढ़ जाता है, उसके ऋण को भी तो अदा करना है। बस हम तो मुक्त स्वरूप होके बैठ गए, हमें तो कोई, अरे ये सब सत्संग वत्संग जो है ना, ये अपने बस का रोग नहीं। हम कभी कभी देखते हैं ऐसे ऐसे लोग हम लोग के जीवन में आए, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत समझदार थे, उनसे हमने सत्संग भी कराया, उनके साथ भी बैठे और उन्होंने भी नियम पूर्वक सुना, सेवा भी बहुत की, आए गए भी बहुत, लेकिन जब कहा गया सर्व को जाके ये बांटो, तो बोला ये अपने बस का रोग नहीं। हम तो अपनी समाधि में 2 घंटा बैठते हैं सुबह उठ के, बस उनके अंदर ही जो हुए माए करता रहता हूँ, जो आनंद आता है बस मैं उसमें डूब जाता। अब डूब तो वो गया खुद, पर उससे लाभ तो किसी का नहीं हुआ। उसने प्रकृति को दिया नहीं, प्रकृति का खाया, गुरु का भी खाया, अब ऋण क्या चुकाया। कोई गुरु दक्षिणा में कोई पैसे देने की तो बात ही नहीं है कि तुमने 2 लाख दे दिए, 4 लाख दे दिए, 10 लाख दे दिए तो गुरु का ऋण चुक गया। गुरु को उससे क्या लेना देना, लेना देना तो उसको किसी निष्काम से भी नहीं है। सब अपना अपना कर रहे हैं, अपना अपना आनंद ले रहे, ये भी हमें मालूम है, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष सुख है। जिस समय तुम कुछ भी कार्य करते हैं उसी समय ही तुमको सुख की प्राप्ति होती है, उसमें तुमने हमें क्या दिया या हमने तुम्हें क्या दिया। हर एक अपना ही आनंद ले रहा है, पर यह है कि जैसे बच्चे अपने अपने काम में लग जाते हैं, माता पिता को संतुष्टि रहती, इसी तरह से गुरु को एक संतुष्टि है कि तुम अपना कार्य कर रहे हैं, और ये अपने अंदर की श्रद्धा है कि हम समर्पण भाव से कर रहे हैं या फिर इसको मेरा समझ के कर रहे हैं, या इसमें भी मेरे अंदर अहंकार आ रहा है कि मुझे अच्छी कुर्सी मिल गई है, मेरे पास बड़े अच्छे अच्छे लोग आते हैं, मेरे पास बड़े पढ़े लिखे लोग आते हैं, मैं बड़ा समर्थ हो गया। बस इस अहंकार से बचने की जरूरत है, और उसके लिए ही गुरु का साथ बार बार आना जाना ये असफल नहीं हो रहा है, व्यर्थ नहीं जा रहा है तुम्हारा आना जाना, और अंदर ही अंदर तुमको बदल भी रहा है, ये भी तुमको नहीं पता चलता है। कई बार अंदर कैसे चेंज हो रही है, बच्चा बढ़ रहा है हमारे सामने, रोज आधा इंच बढ़ रहा है, पाव इंच बढ़ रहा है, 1 सूत बढ़ रहा है, दिखता ही नहीं है कि बढ़ रहा है। और जब उसके सामने दूसरा छोटा बच्चा लाते हैं, हाँ भाई हाँ पहले ये भी इतना ही था, ऐसा दिमाग में आ जाता है, या फोटो में देख के आ जाता है इतना था, या वेट देख के आता है भाई 8 पाउंड का पैदा हुआ तो अभी 8 केजी का हो गया। तो फर्क पड़ जाता है, ये देखने देखते कभी कभी अपनी प्रोग्रेस समझ में नहीं आती है, लेकिन प्रोग्रेस अंदर हो रही है ये पता चलता है।
जब कोई तुम्हें देखेगा, हम जब बॉम्बे जाते थे, फिर 2 महीना, 4 महीना, 8 महीना, वहां तो बल्कि ऐसे ही लगता था शायद जो सुनाते भी थे वो भी भूल गए, कुछ याद ही नहीं है, दिमाग में ही नहीं जा रहा है। और सत्संग भी सुन रहे हैं, पता नहीं दिमाग में जा रहा है नहीं, कभी सेवा में जा रहा है मन, कभी इसमें कभी उसमें, तो लगता था पता नहीं अंदर भी ज्ञान जा रहा है या नहीं जा रहा है, मालूम नहीं पड़ता। तो जब यहाँ आते थे और यहाँ सत्संग होता था और सब लोग, अरे आप में तो बड़ी चेंज आ गई, आप इतने दिन गुरु के पास रहे ना, अब तो आप एकदम बदल गए हो, अब ये वाणी आपकी ऐसे चल रही है, अब आपका, तो लगता था शायद गुरु ने अंदर ही अंदर बदला है। अपने को नहीं पता चलता है, लेकिन जो सुनते हैं उनको मालूम पड़ता है कि अब इनके अंदर इतनी गंभीरता आ गई, या इनके अंदर मौन आ गया, या इनके अंदर प्यार आ गया, या इनके अंदर कितनी सहनशीलता आ गई, कुछ भी आ गया। तो ये गुरु के संग का प्रभाव है। इसीलिए कुसंग जो है वो डुबोता है, सत्संग तारता है। तो कभी भी कुसंग के साथ मत रहो। जो व्यक्ति तुम्हारी हानि करता हो उसे दूर होके रहो, हट के रहो। प्रशंसा झूठी करे या कभी आके तुम्हारे दिमाग में उल्टी सीधी बातें भरे, तुम्हारे कान में विष पिला जाए, पीकदान बना जाए उसको, कान को मत सुनो उसकी बात, उससे हट के चलो। तुम्हारा काम ये है, ये सावधानी चाहिए, क्योंकि आएंगे बहुत जीवन के सफर में, अच्छे भी लोग मिलेंगे तुम्हें, उल्टे भी चलने वाले मिलेंगे, कोई ऊपर से तुम्हारे दबाव डालने वाले भी चलेंगे, कोई अपना प्रभाव डालने वाले भी आएंगे, मेरा प्रभाव इस पर पड़ जाए, ये मेरा हो जाए। पर जब एक दिल था वो चला गया, दिल तो दिलबर की जगह है, बात ये कोई क्यों भूलता है, तो फिर कहाँ जाएगा? फिर एक चित्त एक मन, उसी में खो जाए। एक अपना लक्ष्य बना लो, उसके बाद तुमको सोचना नहीं है मैं इसके साथ रहूं कि इसके साथ रहूं, कहाँ रहूं, मैं हर समय भगवान के साथ हूं, बस सदा बसत हम साथ। उसके अलावा जो जो विचार आते हैं मैं हटाता जाता हूं। स्वामी रामतीर्थ ने बोला, मैं रोज अपने हृदय को नाखूनों से छीलता हूं, अपने ही नाखूनों से, ताकि प्यारे के अतिरिक्त इसके अंदर जो विचार आ रहे हैं उनको मैं उठा के फेंक दूं। रोज अपने ही नाखूनों से हम चीर के देखते हैं, रोज अपने अंदर के ज्ञान द्वारा, विचारों द्वारा अपने को चेक करते हैं, मेरी आज क्या स्थिति है, अगर मुझे रोना आया तो क्यों आया, अगर मेरे अंदर ख्याल चला तो क्यों चला, क्या क्या कारण है, ऐसा कुछ हमारे रोने से या हमारे सोचने से कुछ बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा, तो मैं अपना समय क्यों गंवा रहा हूं? मैं क्यों नहीं गुरु वचनों पर चल के आज ही अपना जीवन बनाता हूं? आज ये सुख माया के तो हर जन्म में मिले, विषय विकार तुम हर जन्म में करके आए, पशु के पास भी है, पक्षियों के पास भी है, सब कुछ दुनिया में है। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में सब सुख नहीं है, लोगों के पास है, अमीरों के पास कितने सुख हैं, कितने सुख भोगते हैं, कितना मजा लेते हैं, पर बोला ये भोग तुम नहीं भोगते हो, भोग तुमको भोग जाते, मतलब तुम खुद गुम हो जाते। गुरु तुम्हारे अंदर पंखों को ताकत देता है, पंख देता है ज्ञान के, ज्ञान और प्रेम दो पंख पक्षी के, दोनों सिवाय कोई उड़ ना पाए, और ये पंख गुरु के पास रहते रहते मिलते हैं। चिड़िया के जब तक पंख पक्के नहीं होंगे तो चिड़िया उड़ नहीं सकती है, तो उसकी माँ सिखाती है उसको उड़ना, वो बार बार माँ का सहारा लेना चाहता है, लेकिन माँ उसको मार मार के चोंच उड़ उड़ उड़, पहले तो घोंसले से निकाल के बाहर लाती, घोंसले में बड़ा सुखी बैठा रहता है, इतने आराम से उसने इतना गदेला उसका बना दिया है, निकलते ही नहीं है बच्चे, लेकिन किसी तरह उनको गिराती है। हम लोग सोचते हाय रे उसका बच्चा गिर गया, गिरा नहीं, उसने जानबूझ के उसको नीचे किया, नीचे करके फिर उसको फुर फुर करके उड़ना सिखाती रहती।
और एक दिन इतना उड़ना सीख जाता है पता नहीं कहाँ चला जाता। हम लोग भी देखते रहते हैं घर में, कभी बच्चे ये घोंसला बना लेती चिड़िया तो सब नजारा दिखने में आता है, फिर कैसे आखिर धीरे 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 पंख जम जाते हैं उसके। तो गुरु तुम्हारे अंदर निश्चय के, प्रेम के, ज्ञान के, विज्ञान के, गुरु के साथ ज्ञान विज्ञान कितना समझने को मिलता है। खाली ज्ञान थोड़ी ना, अक्षरी ज्ञान नहीं कि भागवत में ये लिखा है या रामायण में ये लिखा है या गीता में ये लिखा है, वो तो एक अक्षरों वाला ज्ञान है, बुकिश नॉलेज है। और बुकिश नॉलेज कोई भी कैच कर सकता है, कोई भी गीता एक्सप्लेन कर सकता है, कोई भी रामायण एक्सप्लेन कर सकता है, भागवत अच्छे स्वर से बोल सकते हैं, भजन बोलते हैं, बीच बीच में ड्रामे दिखाते हैं, लेकिन अंदर की स्थिति क्या है ये सबके पास है। लेकिन आंतरिक निश्चय, आंतरिक ज्योत जल जाए मेरे अंदर, मुझे अनुभव हो कि अब मेरा अज्ञान अंधेरा खलास हो गया, ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, ज्योत मेरे अंदर जग चुकी है। और कॉन्फिडेंटली बोलो, अपने जीवन में जो कुछ उठाओ या जो कुछ तुम्हारे जीवन में घटित हो, उतरे नीचे, वो अपने कॉन्फिडेंस से बात करो, डर के बात नहीं करो। गलत भी बोलना है ना, कॉन्फिडेंस से बोलो, मास्टर तुमको पास कर देगा क्योंकि तुमने कॉन्फिडेंटली बोला। और एक ने डर डर के भी बोला पर सच बोला, सही जवाब दिया, वो बोलने का स्टाइल देखेगा कि आगे ये किस तरह से बात कर सकता है, आगे इसको लेक्चर देना होगा, आगे इसको बात करनी होगी, आगे इसको कार्य करना होगा, पेशेंट देखने होंगे, इंजेक्शन लगानी होगी, तो ये किस तरह से लगाएगा, अभी से ऐसा 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 हिल रहा है, डर रहा है। तो गुरु ऐसा पावरफुल बनाना चाहता है तुमको, अंदर ज्ञान के पंख जमा के तुमको इस देह अध्यास से, धरती के देह अध्यास से ऊंचा उड़ाना चाहता है। ये मार्ग जो है हमारा हवाई जहाज का है, हमारा ट्रेन की पटरियों वाला मार्ग नहीं। कल ये बात आपने बोली, फिर आज आपने ये बोल दी, अरे तो ये हवाई जहाज का रास्ता है। हवाई जहाज कोई पटरी पर नहीं चलता है कि कल तुम इस पटरी पर चले, आज तुम उस पटरी पर चले। वो एक दिशा होती है, उसके पास चुंबकीय सुई होती है, उस दिशा में जरूर जाता है, नहीं तो वो लक्ष्य पर नहीं पहुंचेगा। पर मार्ग उसका रोज वही नहीं होता है। ट्रेन की तो पटरियां बनी है, उन्हीं पर ही उसको चलना है। ये पटरी दिल्ली जाएगी, ये बरेली जाएगी, ये कलकत्ता जाएगी, ये बॉम्बे जाएगी, ट्रेन उसी को पकड़ती रहती है, इंजन उधर ही चलता है। पर पायलट थोड़ी ना उस पर चलता है, पायलट को तो पंख है ना। हवाई जहाज में 2 पंख है इतने बड़े बड़े, और इतने यात्रियों को लेके उड़ता है। बताओ, एक पक्षी जो खुद खाली उड़ता है, पर साइंस की तरक्की से कितने व्यक्ति, 50, 60, 70, 80, 100 इतने व्यक्ति भी बैठे रहते हैं हवाई जहाज, और कितनी ऊंचाई तक जाता है, कैसे जाता है। तो वैज्ञानिक ये खोज कर सकते हैं, तो तुम क्या ये खोज नहीं कर सकते कि तुम अपने साथ कितनों को तार सकते हो, कितनों को उड़ा के ले जा सकते हो, पायलट बन के कितनों का उद्धार कर सकते हो। तो गुरु देख लेता है तुम्हारे अंदर, किसके अंदर वो पावर है। वो कार्य कर सकता है, तो तुम भी ऐसे कार्य में लग जाओ। मन आता है कि ख्याल आते हैं कि ये, ध्यान मत दो उनकी तरफ। तुम लोग ध्यान देते हैं बैठ के, ध्यान ये नहीं है। ध्यान है बस आगे बढ़ो, आगे ही आगे बढ़ाएंगे कदम, पीछे मुड़ के नहीं देखना है जीवन कैसा। आज हम बात कर रहे थे कि जो वृद्ध हो जाते हैं उनसे अगर कभी बैठो तो वो अपनी पुरानी पुरानी बातें तुम्हें सुनाएंगे कि हमने ऐसे कमाया था, फिर हमने ऐसे पढ़ा था, फिर हमने ऐसे शादी की थी, फिर ऐसे बच्चे हुए, फिर बच्चों के पीछे इतना सर खपाया, फिर ऐसा किया था, फिर ऐसा किया था। वो बातें करेंगे।
एक जवान बच्चे के पास पहुंचो, वो फ्यूचर की, अब डॉक्टरी पढ़नी है, अब इंजीनियरिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है, अब आगे बढ़ना है, फिर उसके बाद शादी होगी, वो भविष्य की सोचता है। बुढ़ापा भूतकाल की। और अगर तुम्हारा मन भूतकाल को सोचने लगे तो कहना तुम बुढ़े हो गए हो। मन, अपने मन को भी कहना तू बुढ़ा हो गया, जो तू पिछली पिछली बातें फिर याद कराता है। जिस दिन वो पिछला याद करा बोले तू बुढ़ा। और गाना गा लेना, का करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। ये मन बुढ़ा है, पीछे पीछे की बातें, पीछे पीछे ऐसा हो गया, परसों ऐसा हो गया, फिर मां नहीं रही, फिर बाप नहीं रहेगा, फिर ये नहीं होगा, फिर तू कैसे चलेगा। अरे पागल, गुरु नहीं है तुम्हारे पास, गुरु के वचन नहीं है, गुरु का ज्ञान नहीं है, क्यों ध्यान देते हो। गुरु के पास आते हो नजर खाली गुरु में रखो, ये क्या बोलती है, वो क्या बोलती है, वो क्या करती है, वो क्या करती है, वो ऐसे कहती है, वो ऐसे। तुम्हारे कान खाली कब होते हैं जो सुने। तुम अपने कानों में गुरु की वाणी को इतना भर लो ठसाठस कि कभी किसी की आवाज तुम्हारे कानों में जाए ही नहीं। तुम अपने आगे आगे लक्ष्य पर ध्यान दो। साइकिल चलाना सीखते बोलते सामने देख, इधर देखेंगे इधर देखेंगे साइकिल से गिर जाएंगे। और पहले बड़ा अजीब लगता है कि नहीं भाई हमें तो पैडल देखना पड़ेगा ना, पैर सही से रखा है कि नहीं। वो बोलते नहीं, सामने पैडल तो अपने आप ही पैर पकड़ लेंगे। टाइपिंग सीखते थे तो टाइप के अक्षरों को नहीं देखो, इधर देखो और टाइप, उंगलियों को प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये उंगलियां पढ़ेंगी कि यहाँ क्या ए है, यू है, वी है, जो भी है वो उंगलियां पढ़े। तुम्हारी उंगलियों पर बोला ना, टिप्स पर है हमारे। मेरा ज्ञान तो मेरे टिप्स पर है, तो तुम्हारा आत्मिक ज्ञान भी तो टिप्स पर हो। वो इधर देखा उधर देखा, वो चढ़ गया वो चढ़ गया, वो होशियार हो गया, वो ऐसा हो गया, उसके इतने शिष्य बन गए। उसे तेरे को क्या लेना देना शिष्यों से। वो शिष्य तारेंगे क्या हमको, मुझे मेरा निश्चय तारेगा। मृत्यु ये नहीं पूछेगी तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम कौन हो। तो गुरु के पास बैठ के एक ही निश्चय करो ना, तुम हो कौन। तुम मिस फलानी, मिस्टर फलाना, मिस्टर फलाना, और फिर फलाने ही बन के चले जाओगे। क्या फायदा होगा तुम्हारा यहां आने का। यहां तो मर के जीना है तुम्हें। मरी जियो जग में। जो मरा है उसको कौन सी बातें सुनाई देंगी। जो मरा है, क्या हम संसार की बातें सुन के अपने प्रेम को छोड़ देंगे क्या। लैला ने छोड़ दिया या मजनू ने छोड़ दिया या शिरीन फरियाद ने छोड़ दिया, बातें तो सबके लिए हुई, लोगों ने सब बातें की, तो किसने सुनी उनकी बातें। आशिक परवाह नहीं करते हैं। परवाना जब जलना शुरू करता है अपने क्षमा पर, तो वो देखता है कि लोग मुझे क्या कह रहे हैं। जले क्षमोते जिये परवानो तिये तू जियरे जली देखा। तुम भी जीते जी जल के दिखाओ। अच्छ कुर्बानी है जे कतार में, कुर्बानी सीखो। शरीर को मिटा देना है, बस आवाजों को भुला देना है। असी आवाज दुनिया जा विसारे सब छड़ींदासी। अशब्दी ब्रह्म पद पूरन में तन मन लीन कंदासी। अशब्दी ब्रह्म में लीन हो जाओ, आवाज भुला दो। वायु का गुण है, वायु है तभी शब्द सुनाई देते। और कहां भी बात करो कॉन्फिडेंसली करो, बोलो क्या है। तुम ऐसी देह की बात क्यों करते। इतना गुरु के साथ रहते हुए भी देह की बात करते। तुम डरते नहीं, ये हमसे बड़ी है तो क्या कर देगी, तो क्या कर देगी। भले बड़ा हो छोटा हो, तुम एक आत्मा का जवाब सुनाओ सबको। तुम अद्वैत में रहो, तुम डरते क्यों है। तुम डरेंगे अरे ये फिर जाके ऐसा बोल देगी, बोल देगी तो बोल देगी। गलती तो उनकी भी है जो बोलते हैं, माया की बातें करते, यहां पर भी तुमको गिराने की चेष्टा करते। तो ऐसे लोगों से तुम्हें बात करने की जरूरत ही क्या है। और वो जबरदस्ती भी करते तो तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं। और फिर भी सुनाते हैं तो उसको भी ठीक से आत्मा का जवाब दे दो। तुम भी देखो मेरे मुंह में जबान है, बोलना जानते हैं। खाली मरना मिटना मिटना तो सोच दो, जवाब ही नहीं देना। जब मेरा प्यार सच्चा है तो हम जवाब दे सकते हैं। जब मेरे अंदर में कोई खोट नहीं,
है खोट तेरे मन में तो भगवान से दूर, इतना सा भी खोट है तो तुम भगवान से दूर हो जाए। है पांव तेरे फिर भी तू आने से है मजबूर, उनके कारण तुम सत्य छोड़ते हो। अभी तुम्हारा टाइम है, अभी तुम्हारी जवानी है, अभी तुम ज्ञान ले सकते हैं, सिर्फ टीका टिप्पणी के पीछे तुम छोड़ दो। मेरे कोई टीका टिप्पणी कर रहा है, कोई मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तुमको असर नहीं करे ना। अच्छा है वो तुमको बलवान बनाता है। अपोजिशन जितनी भी आती है, पतंग और ऊंचा उड़ता है। गीता भगवान बोलते थे ये ऐसा कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है, ये मत सुनाओ मेरे को, मुझे ये सुनाओ तुम्हें लगता क्यों है। जब तुम्हारे अंदर देहाध्यास है तभी तो तुमको लगता है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, तुम डरते और डर के तुम अपना लक्ष्य छोड़ देते। अभी भी बात चल रही थी चंद्रकांता के लिए, पूरा घर यहीं पर है, खाली एक छोटी सी बहू उधर है, बाकी पूरा घर यहाँ पर है। बेटे भी यहीं पर है, बहुएं भी इधर ही है, सब उसकी सेवा में लगे पड़े। मैंने कभी ज्ञान के कारण ऐसे आके तुम लोग रहे, सारा घर नौकरों पर छोड़कर और उस पर छोड़कर, तुम बोलते नहीं उसको भी बल्कि रेस्ट की जरूरत है, उसके ऊपर घर छोड़ के आए। तो एक मर्यादा के लिए कि दुनिया कहेगी भाई सास की सेवा करें ये लोग, उसके पालन के लिए तुम घर गृहस्थ को छोड़ सकते, पर ईश्वर के बुलावे पर नहीं छोड़ सकते, या अपनी उन्नति के लिए नहीं छोड़ सकते। उसमें क्या है? डर है। लोग ये शब्द कहते हैं, ये शब्द कहते हैं, अब कोई नहीं कहेगा, वैसे ये शब्द कहते हैं। अच्छा कहते हैं तो अंधा बहरा गूंगा गुरु ने बोला ना हो जाओ, तो तुम क्यों नहीं बहरे बनते, क्यों नहीं गूंगे बनते हो, क्यों नहीं अंधे बनते हो, क्यों देखते हो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा जो हो रहा है भले के लिए हो रहा है। और अंदर में भी निश्चय रखो, भगवान जो तुम मेरे लिए उचित समझो वही करना, मैं तुम्हें नहीं सलाह दूंगा मेरे लिए ऐसा करो, मेरे लिए ऐसा नहीं करो, यूं कर यूं न कर। कौन कहे साहब को? हम नहीं कहते, जो तुमको मेरे लिए उचित लगे वो करना, बस ये प्रेयर भले कर दो, दूसरी प्रेयर नहीं करो, इसको ठीक कर दो भगवान, इसको ऐसे कर दो भगवान, इसको ऐसे कर दो। वो तो जो उसको करना है वो करेगा। ये सब अभी भगवान बोल रहे थे ये मार्ग हवाई जहाज का मार्ग है, ट्रेन की फिक्स पटरियां नहीं हैं। इस बात को अगर समझ के चलोगे तो कभी भी संसार की बातों में अटकोगे नहीं। असल में हम लोग सोचते हैं कि जो सारी दुनिया करती आई है हमको भी वही करना है, लकीर पीटनी है। नकल की वैसे आदत है, लकीर पीटने को मर्यादा करना समझते हो और सोचते हो कि शायद ऐसे में कोई फ़ायदा निकलेगा। लेकिन समझदार व्यक्ति वो होता है जो अपने विवेक से चलता है, विचार से चलता है, अच्छे बुरे को समझ के चलता है और जागृत रहता है। सेल्फ अवेयरनेस जिसके पास नहीं है उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। दुनिया में भी देखो सबको जागरूक बनाया जाता है। भाई लड़कियों को बोलते हैं अवेयर रहो, ऐसे बुद्धू बन के नहीं चलो, चारों तरफ माहौल जज कर सको, सेंस कर सको। सेल्फ अवेयरनेस, जीवन में भी सेल्फ अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत होती है। हम अंदर से अवेयर होके चलें व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। मालूम होना चाहिए कि मेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। समझो आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, लेकिन आप वो चुनते हो जो आपकी रिक्वायरमेंट है। सब्ज़ी मार्केट जाते हो, वहाँ तो मछली वाला भी बैठा है, पर अगर आपके घर में नॉनवेज नहीं खाया जाता है तो आप उसको
ऐसे मुंह ढक के भी निकल जाते हो वहाँ से कि बास भी ना आए मेरे अंदर। हमें मालूम होता है हमारे लिए क्या ठीक है, हमारे लिए क्या गलत है। इसी प्रकार से जो अवेयर होता है, जागृत है, विवेकवान है, वो भी जानता है सही और गलत की परिभाषा क्या है। ऐसे हम लोग बोलते हैं हम साइंस के युग में जी रहे हैं। सब लोग बोलते हैं हम लोग कोई ओल्ड फैशन नहीं है, आउटडेटेड नहीं है, हम साइंस के युग में जी रहे हैं। अब साइंस के युग में तो बहुत सारी बातें हैं फिर, लेकिन क्या होता है जिन बातों को आपको अडॉप्ट करना होता है सांसारिक हिसाब से, वहाँ तो आप जीते हो साइंस के अकॉर्डिंग, और जो आपको वहम होते हैं, संशय होते हैं, डर डाले हुए हैं दुनिया ने, वहाँ आपकी साइंस फेल हो जाती है। वहाँ आप साइंस के अकॉर्डिंग नहीं सोच सकते हो, वहाँ आपको बहुत डर लगने लगता है, वहाँ घबराने लगते हो। ये सेल्फ अवेयरनेस की कमी है। कुछ भी करना गलत नहीं होता है, लेकिन मेन बात होती है कि आप जो कर रहे हो उसके पीछे कोई लॉजिक है। आपको लॉजिक पता है? अब दुनिया में क्या है कि एक बार एक आदमी ने किसी को ऐसे देखा, अंधा बैठा है भाई, उसको पैसा दिया, फेंका। जैसे अक्सर लोगों की आदत होती है खड़े होके कटोरे में फेंकते हैं, फेंका, बाई चांस पैसा बाहर गिर गया। अंधा उठा, अपनी जगह से उठा के लाया, कटोरे में डाल दिया। उस आदमी ने बोला भाई तू अंधा तो नहीं समझ में आता मेरे को, तू एकदम गया, तूने ढूंढा भी नहीं, सिक्का उठाया और कटोरे में डाल लिया, तो अंधा तो नहीं है। बोला नहीं, दरअसल जो पहले वाला अंधा है ना, वो पिक्चर देखने गया है। अंधा वो भी कहाँ हुआ अगर पिक्चर देखने गया है। बोला नहीं, उससे पहले वाला जो अंधा है वो अखबार पढ़ने गया है। मतलब क्या है सीधा बताओ। बोला किसी समय में यहाँ एक अंधा बैठता होता था, किसी समय में, लेकिन कमाई बड़ी तगड़ी थी, लोग उसको पैसा देते थे। अब ये जगह पगड़ी पे बिकती है और अंधा बन के बैठ जाते हैं इधर। तो दुनिया में क्या है, अंधे की जगह अंधा बन के हर कोई बैठता जा रहा है। इवन जो आँखों वाले हैं वो भी अंधे बन जाते हैं। जिनको अच्छी भली आँख है, सोचते हैं कुछ करना धरना ना पड़े, अंधे बन के बैठ जाओ और काम खत्म करो। स्पून फीडिंग भी चाहिए। पुण्य एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति सोचता है बिना तप किए पुण्य का फल आ जाए। बिन कमाइए नानका मुखे साधन जैड़ो कर। कमाई मेरे को करनी ना पड़े, साधु बन जाऊं फटाफट। ये सबकी एक वो रहती है भावना अंदर से, भाई हम थोड़ी सी मंदिर जाके पूजा करें, पीछे इतनी लंबी लिस्ट भगवान को दे दें, फल सारे मिल जाएं मुझे। एक व्रत रख लें, फलां 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 काम हो जाए मेरा। ये संसार में सब ऐसी रीतियाँ कुरीतियाँ फॉलो करके चलते जा रहे हैं। भगवान ने गीता में गीता का ही फल बताया, बड़ा सुंदर। सुबह को हम लोगों की बात चल रही थी। भगवान बोलते हैं गीता में, अगर तुझे दुखों से, बुढ़ापे से, मृत्यु से छूटना है, बचना है, तो मेरा ये तत्व ज्ञान ले। गीता में गीता का फल लिखा हुआ है। गीता को कैच करने का, समझने का, निश्चय करने का फल। गीता पढ़ने का फल नहीं है ये, गीता का ज्ञान धारण करने का फल है। लेकिन संसार में लोगों ने देखा कि सब लोग इस फल के पीछे नहीं हैं, वो सांसारिक फल के पीछे हैं। अब क्या हुआ, गीता का एक महात्मा बन गया।
पहला अध्याय पढ़ने से ये फल मिलेगा, दूसरा अध्याय पढ़ने से ये फल मिलेगा। अब जो पढ़ने वाले लोग हैं वो फल को दिमाग में रखते हुए पढ़ते हैं। ये समझ नहीं आता भगवान क्या कह रहे हैं, उनको तो रीडिंग करनी है, उनको तो ये पता है ये अर्जुन को कहा है, मेरा तो प्रयोजन अपने फल से है। ये हमारी एक भावना रहती है कि हमको एक बाहरी फल की प्राप्ति हो जाए, बात खत्म हो जाए सारी की सारी, बाहरी फल की एक प्राप्ति हो जाए, हमारी जान छूट जाए। लेकिन उसमें मज़ा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपने को ठगने जैसी चीज़ हो जाती है। अपने आप को हम धोखा ही तो दे रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे। समझो आज एक बच्चा पढ़ाई नहीं करे और वो बोले भगवान तुम पास कर दो, 1.25 मन लड्डू चढ़ा दूंगा। लिख के कुछ आया नहीं, पास कैसे होएगा। या एक एग्जाम्पल हमारे भगवान बताते थे कि एक लड़के को क्वेश्चन आया, भारत की राजधानी का नाम बताओ। हैदराबाद लिख के आया। घर आया, सबने बोला क्या लिखा हो? हैदराबाद। दिल्ली गए, हैदराबाद तो है नहीं। बैठ गया भगवान के मंदिर में, घंटी लेके पाठ करे, माला जपे। भगवान एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए भारत की राजधानी हैदराबाद कर दो तो मैं पास हो जाऊं। आप समझदार हो, क्या ये संभव है? नहीं है संभव। और मान लो संभव हो भी जाए, जिस दिन तुम्हारा इम्तिहान हुआ उस दिन भारत की राजधानी कौन सी थी? चेक तो ये किया जाएगा। मान लो नेक्स्ट डे हो भी जाए, तेरे कहने से हो जाए, तो फिर भी फेल ही होगा, क्योंकि तेरा पुरुषार्थ ठीक नहीं था। संसार में पुरुषार्थ के ऊपर ध्यान ना देते हुए हर व्यक्ति बिन कमाई का फल चाहता है। बैठे बैठे मिल जाएं चीज़ें, जैसे आजकल की यंग जनरेशन रातों रात करोड़पति हो जाएं, उसके लिए गलत रास्तों पे चल देंगे, गलत काम कर लेंगे, फिर जेल की चक्कियाँ पीसेंगे, माँ बाप अलग परेशान होंगे, नहीं आप घात करके मरेंगे। क्यों? अंदर जो इंटेंशंस हैं वो बड़े अजीब से और गलत हैं। जो चीज़ों को एक वक्त लगता है, वक्त लगता ही है, और तुम मेहनत करके कमाओ, शॉर्टकट्स काहे ढूंढते हो? दे गेम्स में हार रहे हैं आजकल, रोज एक दो केस आते हैं, इतने लाख ये गेम में हार गया, इतने लाख ये फलानी गेम में हार गया, पीछे आपघात कर रहा था, पीछे फलान कर रहा था। रोज हमारा टाइम जा रहा है ऐसे बच्चों को ले लेके बैठ के समझाने में। क्या हालत है? क्यों? सबको स्पून फीडिंग चाहिए, शॉर्टकट्स चाहिए, कोई भी पुरुषार्थी नहीं होना चाहता है। वो बात गड़बड़ है। अब आप एक छोटी सी बात देखो, समझो आपके घर में डेथ हुआ। अब बात तो ये होनी चाहिए, माता पिता जीते जी प्रसन्न होने चाहिए, जीते जी उनकी सेवा होनी चाहिए, है ना? लेकिन हर एक आपको क्या बोलेगा? चाहे पंडित बुला लो, चाहे रिश्तेदार बुला लो, कर्म कांड करो, कर्म कांड करो, कर्म कांड करो। कर्म कांड मुक्ति दे देंगे क्या? कर्म कांड माता पिता की प्रसन्नता जीत लेंगे क्या? मेरे पास कोई आता है, हम बोलते हैं जाने वाला गया, जो रह गया इसकी सेवा करो जी भर के, तुम्हारे सारे कर्म पूरे हो जाएंगे। जो रह गया उसकी सेवा करो, उसको इतना प्रसन्न रखो, उसको कभी ये याद ना पड़े कि मेरे साथ कुछ हुआ है। अब एक माँ, आलसी माँ, सुबह उठी नहीं, बच्चा स्कूल चला गया, टिफिन नहीं ले गया, क्या करेगी? बाद में उठेगी, टिफिन बनाएगी, स्कूल पहुंचाने जाएगी। स्कूल जाएगी, टिफिन पहुंचाने में बच्चे का टिफिन देने आई हूं। पर जिस माँ ने सुबह उठ के बना के दिया, उसको खेचल होगी। अगर हम जीते जी
सेवा कर लेते हैं, हमें बाद में टिफिन नहीं देने जाना पड़ेगा कहीं भी। ये टिफिन कब बांटने पड़ते हैं? जब जीते जी हमने सेवा ना की हो। जीते जी तो बाप रोए, मरने के बाद उसको कौवा बना के बुलाओ और रोटी खिलाओ, ये अज्ञान नहीं है? इससे बड़ा कोई अज्ञान है क्या? तो जो पुरुषार्थ होना चाहिए हम उसको समझें ना। जो एक्चुअल पुरुषार्थ है वो ना करके हम बाद वाला शॉर्टकट करना चाहते हैं। हलवा पूड़ी किसके पास नहीं पहुंचने वाला, कौवा कुत्ता गाय खा जाएगा। हम अपने बड़ों को कौवा और कुत्ता बनाएं? हमारे बड़े हैं, हम उनको ऐसी जून में क्यों देखना चाहेंगे? लेकिन हम लोग नहीं सोचते इन बातों को। लगता है हम बाहर से कुछ करके काम कर लें। बर्मा दे विच पै गई दुनिया। ये कर्म कांड, ये चीज़ें उनके लिए हैं, पश्चाताप के लिए, जिन्होंने जीते जी सेवा नहीं की, जिन्होंने प्रसन्न नहीं किया आप माता पिता को। ये उनका पश्चाताप रूप कर्म है ये। वरना कोई ऐसा भय नहीं होता है, कोई डर वाली चीज़ नहीं होती है। हमारे बड़ों ने जीते जी हमारे भले मांगे, बाद में हमें कष्ट देने आ जाएंगे। विश्वास करने की बात है। सोचो कितना ही बच्चे बुरे चलें, ना सेवा करें, माँ बाप बद्दुआ दे सकते हैं, उनका बुरा सोच सकते हैं। मरने के बाद वो लोग हमारा बुरा करने आ जाएंगे क्या? नहीं आ जाएंगे। बाद में होता है सब अपने मन की तसल्ली वाला काम। जो मेन चीज़ है वो जीते जी की है। अभी समझो हम आपके घर आए, अभी आप तो मेरे को पानी ना पूछो, जब मैं घर पहुंच जाऊं पीछे से कोल्ड ड्रिंक की बोतल भेज दो, हमने आपके लिए ला के रखी थी, हम बोलेंगे अपने घर रखो, हमारे घर कोल्ड ड्रिंक नहीं है क्या? तो सामने मुंह की इज्जत होती है। मेरे घर में कोल्ड ड्रिंक की कमी है, 10 बोतलें पड़ी हैं। बात क्या होगी प्रैक्टिकल, कि जब हम आए तुम्हारे पास, तुमने प्यार से आओ भगत की, बिठाया, पूछा, वो प्रैक्टिकल बात हुई ना। पीछे तुम पोटली बांध के फ्रूट की भेज दो, मेरे घर में टोकरा भेज दो, हम फल लाए आपके लिए, हमारे घर में फल नहीं है क्या? हमको नहीं चाहिए, लेके जाओ। तो ये बाद वाली चीज़ें क्या होती हैं? साइंस के युग में हम लोग रहते हैं, चीज़ों को साइंटिफिकली समझें, और साइंटिफिकली समझने से भी ज़्यादा प्रैक्टिकली समझें। साइंस भी एक सिद्धांत दे देगी, पर प्रैक्टिकल लाइफ क्या कहती है, प्रैक्टिकली इंसान को कैसा चलना चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि कोई भी चीज़ किसी के लिए नहीं होती है। सब कुछ अपने मन की शांति के लिए होता है, अपने मन की तसल्ली के लिए होता है। जब हम जीते जी कर लेते हैं, हमें बहुत तसल्ली होती है, हम बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। हमारे फादर का जब हुआ ऐसा, लीला समेटी उन्होंने, तो सेवा तो उनकी बहुत ही अच्छी हुई, हर समय हुई, बहुत ही प्रसन्न थे। हमने बाद में मम्मी से एक बात पूछी, आपको कुछ मन होवे, हमें मना नहीं है, आप जो करना चाहो, आपका घर है, आपका अधिकार है। आप ये नहीं सोचना हम इस मार्ग पर हैं तो हम नहीं करेंगे, आप जो बोलोगे हम करके देंगे। हमसे आप हवन कराना चाहो, हमसे आप कुछ कराना चाहो, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ज्ञान अपनी जगह, आपकी मर्यादा अपनी जगह। आपके मन में कुछ होवे मुझे बता दो। 3-4 बार पूछा, उन्होंने एक ही बात बोली। वो इतने प्रसन्न होके गए हैं, सेटिस्फाइड थे, मैंने भी आंखों से देखा, मैं इतनी संतुष्ट हूँ। तुमने एक तो क्या, हजारों यज्ञ उनके निमित्त कर दिए हैं। जब जब ज़रूरत पड़ी दौड़ना, सेवा करना, हॉस्पिटलाइज कराना। बोले पूरी ज़िंदगी उनकी इतनी अच्छी सेवा हुई है, एक नहीं तुमने हजारों यज्ञ किए हैं।
मेरी तरफ से बंधन मुक्त हो। कुछ नहीं सोचो, कुछ नहीं करने की ज़रूरत, कोई ख्याल मत करो, मेरे लिए भी कुछ मत सोचो, मेरा मन निरसंकल्प है, मेरे मन में खेचली नहीं है कोई, झगड़ा खत्म हुआ सारा। बस इतना बोला अगर बहुत मन है, साथ संगत, उस कोरोना का टाइम चल रहा था, थोड़े थोड़े लोग अलाउड थे, तो सब संगत को पता चला तो महीना 2 महीने तक लोग ऐसे सुबह शाम 20-20, 30-30, 40-40 ऐसे आते रहे। बोलते थे बस उनका यज्ञ चलाए रखो, इतना हमको दे के गए हैं, उनका निमित्त यज्ञ करते रहो, संगत आए कोई भूखा ना जाए, संगत आए सब खा पी के जाएं, संगत आए सब तृप्त होके जाएं, चाय भी पिलाओ, भोजन भी खिलाओ, बस इतना कर दो। क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन सत्संग को दिया, तुम्हें आगे बढ़ाया, अब उन्होंने जो दिया है उसमें से इस यज्ञ में खर्च कर दो थोड़ा, उनके निमित्त हो गया सब। वो तो वैसे ही हो रहा था, दूर दूर से संगत आ रही थी, खाली तो नहीं जाते सारे। उन्होंने कहा वो तो चल ही रहा है यज्ञ, बोला बस बहुत है, सब हो गया। तो जो अंदर से सेटिस्फेक्शन होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, बाहर की चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। बाहर से हम गीता लेके बैठ गए, पर अगर हमको कर्म योग नहीं समझ में आया, हम तो एक चीज़ उठा लेंगे, गीता कहती है लड़ाई करो हक के लिए। जो कानों ने अफवाहें सुनी हुई हैं, गीता कहती है लड़ाई करो हक के लिए, हम भी लड़ेंगे, भाई भाई के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, कोर्ट कचहरी करेंगे। तो गीता का कर्म योग तो समझ आया नहीं। जो प्रैक्टिकल चीज थी गीता में, भगवान ने युद्ध के लिए प्रेरित नहीं किया। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन एक क्षत्रिय और वो कर्म से भाग रहा है, भगवान ने कर्म योग की प्रेरणा दी, ना कि युद्ध की प्रेरणा दी। ये जब उसने ज्ञान सुन के असल में युद्ध किया ना, तो लोगों ने बना लिया कि अर्जुन भगवान के कहने से, भगवान के उकसाने से लड़ता है। युद्ध के लिए उकसाना भगवान का धर्म नहीं है। एक बात याद रखना, आप लोग कोई भी मसला लेके आओ, हम लोगों के आंसर न्यूट्रल होंगे, ज्ञान वाले होंगे। ये करो ये नहीं करो, ये ज्ञानी का धर्म नहीं है। ज्ञानी का धर्म नहीं है किसी को भी ऐसा मोटिवेट करे, डू दिस एंड डोंट डू दिस, डूज एंड डोंट्स है ही नहीं। और पढ़ने वालों को गीता की पूरी नॉलेज नहीं है। पता है तुमको, गीता का ज्ञान जब पूर्ण हुआ था, अर्जुन ने बोला आपके इस आध्यात्मिक ज्ञान से, हे अच्युत, हे पार ब्रह्म। अच्युत क्यों बोला? जो चलायमान नहीं होता। जब तक अपना मन चलायमान था, कृष्ण को अच्युत नहीं कहा उसने। जब उसका अपना मन स्थिर हुआ, लास्ट में हे पार ब्रह्म, जैसे हम में वैसा कृष्ण दिखेगा, जैसे हम में वैसा गुरु दिखेगा। ईमानदारी की बात है, जहाँ हम खड़े रहते हैं ज्ञानी को वहीं से देखते हैं। कोई फर्स्ट टाइम देखेगा, फर्स्ट इंस्टेंस में देखेगा, क्या देखेगा? कपड़े देखेगा, चीज़ें देखेगा, वो जैसे जहाँ खड़े हैं वहीं से देखने वाले हैं। तो नहीं इसने बोला अच्युत, लास्ट आखिरी श्लोक पे आ गया, हे अच्युत, हे पार ब्रह्म, आपके इस आध्यात्मिक ज्ञान से मेरा संशय निवृत्त हुआ, मैं निश्चय में हूँ। अब गीता पूरी हो गई। जो टेलीकास्ट चल रहा था, अभी समझो सत्संग पूरा होता है, टेलीकास्ट बंद कर दिया जाएगा, कैमरा ऑफ कर दिया जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हम किसी से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। टेलीकास्ट कौन कर रहा था? संजय। वीडियो कैमरा वही था, टेलीकास्ट चल रहा था, गीता वो हुई। लेकिन इसके बाद एक घटना और घटी थी। अर्जुन ने भगवान से पूछा, गीता का ज्ञान पूर्ण होने के बाद, फिर भगवान क्या मैं युद्ध करूं? आ गया निश्चय में, बात समझ आ गई। अब उसको लगा आज्ञा ले लूं, भगवान मैं युद्ध करूं।
भगवान ने उत्तर दिया, वो तेरी मर्जी, मेरा धर्म सच सुनाना था, मैंने सुना दिया। मैंने तेरी गलती रेक्टिफाई कर दी कि तू मोह की वजह से युद्ध से भाग रहा है। और जो तू पहले अध्याय में अर्जुन ने जितना बोला, अज्ञान में हम लोग पढ़ते थे तो लगता था अर्जुन सतोगुणी आदमी, बीमार नहीं लगता था, सतोगुणी स्वस्थ आदमी लगता है। कितना सिद्धांतवादी, कितना इसके अच्छे संस्कार, कहता है ये खून से सनी धरती नहीं चाहिए, मेरे वाले मर जाएंगे, पीछे इनकी औरतें विधवा हो जाएंगी और पुरुषों से बच्चे पैदा करेंगी, वर्ण संकर होगा। ऐसा लगता था अर्जुन बड़ा सात्विक आदमी, सात्विक पुरुष। अब जब गुरु से मिली ना आंख, अब पढ़ी गीता, पहला अध्याय खोला, अर्जुन जैसा बीमार नहीं। अर्जुन बीमार है, रोगी, मानसिक रोगी, डिप्रेस्ड व्यक्ति, डिप्रेशन में है अर्जुन। अब अर्जुन रोगी समझ आता है, तब अर्जुन बड़ा सत्पुरुष समझ आता था, सात्विक आदमी, सत्पुरुष, करुणा से भरा हुआ, ऐसा अंदर बहुत सॉफ्ट हार्टेड, ऐसा अर्जुन दिखता था। अब पढ़ते हैं गीता पहला अध्याय, पहली बात मुंह से निकलती है, ये तो बीमार आदमी, साइकोलॉजी इल है। शरीर से बीमार नहीं है अर्जुन, इल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इल है। संसार में सबकी साइकोलॉजी तो इल है, शरीर तो बहुत कम बीमार है, मन बड़ा बीमार है, मन में बड़ी तकलीफें हैं, मन में बड़े खोट हैं, मन में बहुत हलचल है, मन बहुत परेशान है, सब साइकोलॉजिकली इल हैं, इलनेस है ये। पता चला अर्जुन बीमार था, भगवान ने उसकी बीमारी का इलाज किया है। भगवान ने उसकी बीमारी का इलाज किया है। हम लोगों के पास भी तरह तरह के केसेस आते हैं, अगला क्या पूछ रहा है हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते, क्यों पूछ रहा है ये पकड़ना पड़ता है, बीमारी पकड़नी पड़ती है। क्या पूछ रहा है उस पे ध्यान दो तो आंसर इज इजी, लेकिन क्यों पूछ रहा है, क्या है इसके पीछे, उसका उत्तर देना पड़ता है। दुनिया में लोग इतने बीमार हैं, उनको अपना प्रश्न भी ठीक से रखना कहाँ आता है। अर्जुन को अपना क्वेश्चन रखना ही नहीं आया ठीक से, जो भी आता है उसको अपना प्रश्न नहीं रखना आता ठीक से। प्रश्न तो गुरु को समझना पड़ता है, ये कहना क्या चाहता है। कोई अपना क्वेश्चन ठीक बता ही नहीं पाता, अंदर दूसरे 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 खींच लें। अब अर्जुन कहाँ प्रश्न बता पा रहा है, भगवान मुझे मोह सता रहा है, वो तो पता नहीं क्या क्या बातें कर, और भगवान को साथ जोड़ लिया, चलो हम वापस चलते हैं, हमको दोष आएगा। मेरे को क्यों दोष आएगा भाई, लड़ाई तेरी, परिवार तेरा, झगड़ा तेरा, रथ चला के आया, मेरे को साथ मिला लिया, हम तो भगवान को लगा भाई इस बीमार आदमी का ट्रीटमेंट कर देते हैं। अब एक बीमार आदमी का इलाज करना डॉक्टर का धर्म है, तो इसमें कृष्ण ने युद्ध करवा दिया, ये बात आई कहां से। बस इतना हुआ, ज्ञान सुनने के बाद किया उसने, तो दोष आ गया कृष्ण पे कि कृष्ण ने युद्ध कराया। कितने लोगों को कृष्ण के प्रति संशय बुद्धि हो गई, भगवान ने युद्ध कराया। और तो और गांधारी, दुर्योधन की मां, उसको भी संशय हो गया कृष्ण में, अगर ये चाहता तो युद्ध ना होता, श्राप दे दिया तेरा यदुवंश नष्ट हो जाए। अंधी खुद है, पट्टी बांधी पति के मुंह में, खोली पुत्र के मुंह में खुद घिरी थी। अब मुंह में अंधा व्यक्ति भला कृष्ण को समझ सकेगा? सोचो, मोह से घिरा हुआ आदमी भगवान को कैसे समझ सकता है? नहीं समझ पाएगा। गुरु का काम क्या है? लोग सोचते हैं सत्संग माना कोई पुरानी सुरानी इधर उधर की बातें, कोई कथा। ज्ञान माना प्रैक्टिकल नॉलेज,
आर्ट ऑफ लिविंग। एक्चुअल आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है किसी के पास। हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। एक्चुअली तो ये समझ चाहिए, क्योंकि हम रहते हुए दुनिया में सारा दिन दुनिया की तरह सोचने लगे, दुनिया की तरह चलना चाहते हैं, बिना सोचे समझे हर चीज को कॉपी करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, और अपने जीवन में डर, विकल्प, वहम, भ्रम, संशय इतने पाल लिए हैं। हर कदम पे हमारे पास एक डर है, हर कदम पे डर है, हर कदम पे घबराहट है, हर कदम पे परेशानी है। क्यों? बाहर निकलो, बिल्ली रास्ता काट गई, हमको तो भी वहम है। फलाने दिन सिर नहीं धोना चाहिए, भाई गलती से सिर में शैम्पू पड़ गया तो भी वहम है। आज तो कुछ होएगा, आज तो कुछ होएगा। इतने वहम पाल लिए हैं, कंफर्टेबली जीना ही भूल गए हो भगवान के राज में रहते हो भाई। भगवान का राज है, ईश्वर की सृष्टि है, लेकिन हम सारा दिन डर के साए में, कभी किसी का डर, कभी किसी का डर, कभी किसी का डर, डर ही डर है, हर चीज का डर है। इतना डर पाल लिया है, भगवान से विश्वास ही खत्म कर लिया। और अगर तेरा ईश्वर में ईमान है, डर तेरे नजदीक नहीं आएगा। लेकिन हमारी तो इतनी इल साइकोलॉजी है, हमने भगवान से भी डर पाल लिया, और तो और भगवान से भी डर पाल लिया। गॉड लविंग तो रह नहीं गए, गॉड फियरिंग हो गए। सारा टाइम परमात्मा से भी डर है। मैंने ना आज हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा, डर 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 के सो जाएंगे, रात को हनुमान जी आ जाएंगे वो गदा लेके। तूने आज चालीसा नहीं पढ़ा, उठ के आधी रात को बैठ जाएंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर शुरू हो गए। भगवान प्रेम स्वरूप होता है, भय स्वरूप होता है। कौन होता है परमात्मा बताओ? प्रेम स्वरूप है, भय स्वरूप है। ये दुनिया वालों ने हमारे अंदर ईश्वर के प्रति भी एक अच्छा खासा डर पैदा कर दिया। जानता कोई नहीं परमात्मा को, जैसे एक अफवाह उड़ी है एक भगवान जी होते हैं, जानता तो कोई है नहीं स्वरूप क्या है उसका। और उसके साथ भ्रम फैला दिए गए, डर डर डर। भगवान से डर, बस प्यार ना कर, भगवान से डर। मीरा डरी या उसने प्यार किया? नामदेव डरा या उसने प्यार किया? डर भगवान से नहीं, डर अपने गलत कर्मों से होना चाहिए। भगवान से डर के क्या करना? भगवान कोई डराने की चीज है? हुआ है गब्बर है? सारा दिन डर 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 डर, बड़ा डर लगता है। ऐसा ना किया तो ये हो जाएगा, ऐसा ना किया तो ये हो जाएगा। ये क्या बात हुई? सुबह ना बिल्कुल ब्रश व्रश करके, नहा के, साफ कपड़े पहन के दर्शन करना चाहिए भगवान का। क्यों? हमारा बच्चा तो विष्ठा से लिबड़ा भी हमारी गोद में आ जाता है। हम बच्चे नहीं हैं क्या उसके? सोच के देखो, मुझे सुबह सुबह दिल कर रहा है। हम लोग तो अब अपने गुरु जी का, भगवान का स्वरूप अपने कमरों में अपने पास लगा के रखते हैं, रात को भी आंख खुले तो देख लिया। तेरा दीदार तो मेरी जिंदगी है, तेरी दीद मेरी ईद है। मैं ईद मनाने के लिए इंतजार करूं क्या? क्यों पर्दा? उस दिन कोई आया हमारे पास, मंदिर बना के भगवान के आगे पर्दा लगा दो। मैंने कहा बहुत रह चुका वो पर्दों में, अब ना अपने आगे पर्दा आने देंगे ना उसको पर्दे में रहने देंगे। मसा तो बाहर निकाला पर्दों से, जिंदगियां ख्वार हो गई, जन्म खवार हो गए, वो पर्दे में ही रह गया। हम अपनी आंखें बंद किए रह गए। अब नहीं लगाएंगे पर्दा। हम अपने भगवान को रखते ही नहीं पर्दे में, ओपन रहते हैं। वो सारा दिन दर्शन देते हैं, सारा दिन वो हम पे आंख रखते हैं, हम उन पे आंख रखते हैं। भगवान जी का खाने का समय, सोने का समय, मैंने कहा जब बच्चा छोटा होता है माँ का कोई समय नहीं होता।
बैठी बैठी झपकी खाती है, बच्चे को खिलाते खिलाते खाती है। खा लेंगे वो भी, हम क्या करें? हमें मसा मिले हैं, हम उनको फिर पर्दों में डाल के छोड़ दें? नहीं डालेंगे। क्यों डालें? वो तो लोगों ने उनका स्वरूप ही नहीं समझा, सुला देते हैं, जगा देते हैं। हमारे भगवान जागती जो तो सोते ही नहीं है। वो सो जाएंगे तो मैं कैसे चलूं? मुझे खिलाए बिना वो खाएंगे ही नहीं। मंदिरों में हमने देखा भगवान को भोग लगता है, प्रसाद बंटता है। गुरु के दर पे रीत हमने देखी, पहले संगत खाती थी, बाद में भगवान खाते थे। वो वहीं बैठे रहते थे स्टेज पे, मिल रहे हैं सबसे, उधर बोलते थे शुरू करा दो प्रसाद, जाओ तुम लोग प्रसाद खिलाना शुरू करो। चले भी गए अंदर कमरे में उठ के, तो भी कोई ना कोई मिल रहा है, जा रहा है। वो तो 5 बजे 6 बजे खाना खा रहे हैं, संगत ने तो खा लिया 2 बजे 3 बजे। हमने तो यहाँ रीत देखी अपने भगवान के दर पे, पहले बच्चे खाएंगे फिर भगवान, और कह दो आप खाओ पहले। बोला कोई माँ तुमने देखी बच्चों को खिलाने से पहले खा ले? बच्चे खा लेते हैं, जो बच जाता है माँ खा लेती है, नहीं भी बचता तो कहती है तुमने खाया मेरा पेट भर गया। हमारी तो रीति ऐसी है, भगवान से प्यार है भाई। किसने कहा तुम्हें भगवान से डरो? भगवान जी सिर्फ सजाएं देने के लिए बैठे हैं। गलत कर्मों की सजा मिलेगी, वो प्रकृति का न्याय है। लेकिन ये किसने कहा कि भगवान को तुम हवा बना लो, और जितना डरोगे ना भगवान से दूरी बनेगी। समझो आज किसी को मेरे से डर लगता है, क्या वो कभी मेरे से प्यार कर पाएगा? कभी मेरा बन पाएगा? कभी मुझे समर्पित हो पाएगा? नहीं ना। घरों में ही देखो, जो बच्चे माँ बाप से डरते हैं, कभी माँ बाप के नजदीक ही नहीं जा पाते। पता ही गलत ही बोलेंगे, क्रोध से ही बोलेंगे, दूर 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 छिटकते छिटकते सोचते हैं हमारी नौकरी बाहर शहर लग जाए, हम कहीं बाहर ही रह जाएं, हम वहीं सेटल हो जाएं। घर नहीं आ सकते हम, क्योंकि पापा का नेचर ऐसा है, मम्मी का नेचर ऐसा है। तो भगवान के लिए भी आपने डर पाल लिया, समझो, तो कैसे गुजारा होगा आपका? एक फिक्स पटरी क्यों बना ली है भगवान के लिए? हर चीज के लिए हवाई जहाज का रास्ता अपनाओ। उद्धव गया, वो भी लगा गोपियों को समझाने। वो कहती हैं ये मोहब्बत की बातें हैं उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है। यहां सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। इश्क वालों ने कब वक्त देखा, तेरी पूजा में पाबंदियां, पाबंदी है। इतने बजे दर्शन होंगे, इतने बजे नहीं होंगे, अब भगवान जी खाएंगे, अब भगवान जी सोएंगे। हम लोग कई बार मंदिरों में सत्संग रखवा लेते हैं लोग, इतनी दिक्कत आती है, वो जब उनका टाइम हो जाता है भोग का, पर्दे बंद करेंगे, घंटियां बज, अरे भाई डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं नहीं, हमारे भगवान का तो खाने का समय, सोने का समय, पाबंदियां हो गई। पर गोपियां कहती हैं इश्क वालों ने कब वक्त देखा, तेरी पूजा में पाबंदियां हैं। यहां दम दम में होती है पूजा, सिर उठाने की फुर्सत ही नहीं है। हमारी तो हर समय पूजा है, हर समय प्यार है भगवान से, हर समय हम भगवान से जुड़े हैं। गॉड लविंग बनना, गॉड फियरिंग कभी मत बनना। अपने गलत कर्मों से डरना, उसकी सजा ये प्रकृति देती है, लेकिन परमात्मा से डरने जैसा कुछ नहीं है। परमात्मा से तो लाड़ करने जैसा है, प्यार लेने जैसा है। एक वही तो है जिस पे रीझना होता है, आशिक होना होता है, गुम होना होता है, जिसकी भक्ति में डूबना होता है। ऐसा अपने आप मन को बनाओ, कोई भय खाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो फिक्स्ड पटरियां हैं नास्तिक लोगों के लिए, नास्तिक लोग हैं ना दुनिया में, उनको डर दिया जाता है कि अच्छा तुम ऐसा करो। या एक छोटा बच्चा है, वो भी नास्तिक ही है, उसको पता नहीं, संस्कार डालने के लिए चलो मंदिर मत्था टिका लाओ। बर्थडे वाले दिन याद है, छोटे होते थे हम लोग, ये केक वेक कटते थे, पार्टियां होती थी, सुबह सुबह हलवा बना के मंदिर ले जाते थे माँ बाप। कड़ा प्रसाद ले चलो, मत्था टेकाओ, कड़ा प्रसाद खाओ, स्कूल जाओ, टॉफियों का एक पैकेट ले जाओ, बांटाना, आज तुम्हारा जन्मदिन है, हो गया जन्मदिन। यही तो होता था।
क्या होता था? संस्कार डाले गए, हम लोगों को संस्कार डाले गए, लेकिन माँ बाप ने वो भी पूरे नहीं डाले। ये नहीं बताया मंदिर चल के क्यों धन्यवाद करना है, ये गुरु ने बताया ईश्वर ने जीवन दिया, धन्यवाद करो। मानुष का तन दिया, धन्यवाद करो। इस जीवन में संभावनाएं हैं, जीव से ब्रह्म तक जाने की, देवत्व तक, ईश्वरत्व तक जाने की संभावनाएं हैं। शुक्राना मानो, इसलिए ले जाते थे जन्मदिन वाले दिन खास, भगवान का धन्यवाद करो, ये जीवन तुम्हें मिला। ऐसा ही तो सिखाया गया। ये तो हम ज्यों ज्यों बड़े हुए ना, मन में चोर आ गए, पाप आ गए, अब हम डरने लगे। अंदर जब जिसके पाप होता है ना, समझो आपके घर में चोरी का माल रखा है, अब पुलिस की गाड़ी साइड से भी निकल जाए, पिछली गली से, धक होएगी अंदर, बाबा मेरे घर तो नहीं आती है पुलिस, हमारे घर में कुछ रखा नहीं। पुलिस वाले जिप्सी ला के हमारे घर के आगे खड़ी कर दे, हम पूछते हैं हाँ जी भैया कौन सा घर चाहिए तुम्हें, क्या ढूंढ रहे हो, मैं कोई हेल्प करूं, बताऊं कौन सा नंबर है। अब डरते नहीं है, मुस्कुरा के जा खड़े होते हैं, भैया पानी वानी दे दें, गर्मी है। और ऐसे आया हो तो पानी तुम्हें चाहिए, पसीने तुम्हें आ रहे हैं। ज्यों ज्यों हम बड़े हुए, हमारी इच्छाओं के वेग उत्पन्न हुए, लालच उठे, लोभ पाप का बाप, उसने हमसे करवाए गलत काम, हमारे मन के ख्याल हुए खराब, हमारे कर्म हुए खराब। अब हमें लगा दुनिया से तो हमने सबसे बचा के कर्म कर लिया। एक सुना है भगवान है जो हर जगह देखता है, सुना है, विश्वास वो भी नहीं है, सुना है खाली। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हो आपको लगता है कि वो सुन रहा है, जब गलत काम करते हो, गलत बोलते हो, तब नहीं लगता सुन रहा है। थ्योरी और है, प्रैक्टिकली हम और है। लेकिन एक डर लगा कि परमात्मा शायद देखता है, तो धीरे धीरे हम भगवान से डरने लगे, कन्नी काटने लगे। अब लगने लगा मंदिर भी नहीं जाना चाहिए। शुरू में तो अंदर वाला कहता है मैं पापी हूं, मैं कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं, लेकिन असल में धीरे धीरे दूरी बनते 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 ईश्वर से हम दूरी बना लेते हैं। जो व्यक्ति सही सलाह दे, जो मेरे गलत की सजा दे, उससे दूरी बना लो। ऐसे हमारी दूरी हो गई भगवान से, वास्ता ही नहीं रह गया। लगता है ठीक है ना, और कोई पूछ ले भगवान तो अंदर ही है अंदर ही है, कह रहे हो ना, है हाजिर नाजिर जानते हो, ईमानदारी से बताओ। फिर तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारे विदा हो गए होंगे, तो आप ही देवता होगा। तेरे अंदर भगवान बैठा है, तुझे एहसास है। जिसको भीतर बैठे परमात्मा का हरदम एहसास है तो निर्विकारी हो गया हो तो। लेकिन ये शब्द है यूज करने के लिए, लोगों को ठगने के लिए। भगवान तो अंदर ही बैठा है, क्या करना मंदिर जाके। एक्चुअली तो आपने डर के मारे दूरी बना ली है। डर लगता है, संतों से डर लगता है, पता है उनकी नजर एक्सरे मशीन है, वो देखेंगे मेरी तरफ, पहचान जाएंगे मैं अंदर क्या हूं। दूरी बनाओ, संतों से भी दूरी बनाओ, भागो बाबा भागो। या कोई संत ऐसा मिल जाए करिश्मे करने वाला, करामत, ये फिर भी ठीक है, ये बढ़िया है। अभी यहाँ पानी की 4 बोतलें रख लें ना, उपाय बताने शुरू करें, ये घर जाके पानी छिड़क देना, धन आ जाएगा। सत्संग सुनने कोई नहीं आएगा, पानी लेने वालों की लाइन लग जाएगी। इंसान या तो यूं चीजों के पीछे भागते हैं, मेरे को सुधरने को मत कहना, बाकी जो मर्जी करो। पैसा चाहिए बताओ, चेक काट के दूं, फलानी चीज करके दूं, यही सब। इतना इंसान स्वार्थी है, हर जगह से बेनिफिट, भगवान के नाम पे भी बेनिफिट चाहता है। इतना इंसान स्वार्थी। 2 फूल चढ़ाएगा तो उसको लगेगा मुझे कुछ बदले में मिल जाए, परिणाम में मिल जाए कुछ। भगवान को भी नहीं बख्शते, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। ये सब चाहिए, बाहर की करामत,
बाहर के कोई अनुभव सुना दे, करामतें सुना दे, यहां जाना चाहिए। और जहां जाओ और तुम्हें मिटने को कहा जाए, बदलने को कहा जाए, अपने आप में परिवर्तन लाने को कहा जाए, वो लगता है मुश्किल। इसीलिए लकीर का फकीर बनना आसान लगता है कि मुझे तो कोई कुछ नहीं कह रहा ना, ये बढ़िया है, ये दान कर दो, ये कर्म कर दो, ये फलाना कर दो, चलो मेरे को मत हाथ लगाना। और यहां गुरु पकड़ता है, तुम्हारी गर्दन, आ जा बेटा, तू इधर आ जा। तेरा जीवन यज्ञ रूप होना चाहिए, बाहर के यज्ञ से क्या होगा? लकड़ियां बहुत जल गई, समीधा बहुत जल गई। तेरे जीवन की खुशबू फैलनी चाहिए, तेरा रोम रोम पवित्र होना चाहिए, तेरे अंदर सेवा भाव होना चाहिए, तेरे अंदर प्रेम होना चाहिए, तेरे जीवन के लक्षण की बात होनी चाहिए। वो तो आसान है, इसने ये किया मैं भी करता हूं, इसने ये किया मैं भी करता हूं, और उसमें कभी पूर्णता है नहीं। क्यों? देखो एक बात, चोर चोरी करने आता है, कुछ चोरी करता है, कुछ छोड़ जाता है, फैक्ट है। उसकी मतलब की जो चीजें नहीं छोड़ गया। आग लगती है, वो कुछ ही नहीं छोड़ती, आग के काम का है या नहीं है, सब जला के पूरा करती है। अब आप कहो मैं दान करूं, मैं यज्ञ करूं, मैं फलाना करूं, हजारों हैं तो हजार दान करोगे, लाखों हैं तो लाख दान करोगे, पहले अपने लिए बचाओगे, स्वार्थी हो गए। लेकिन ईश्वर को तन मन धन अर्पण करना होता है। अर्पण करने का क्या अर्थ है? दे के नहीं आना, लेकिन मेरापन हटाना है, जो मेरा मान के बैठे हो। अब मानते हो तन मेरा, तो इसको मर्जी से कर्म करा रहे हो, आंख से कुछ भी देखते हो, शरीर से कोई भी कार्य करते हो, शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, कुछ भी करते हो। अब ये तन है भगवान का, कौन सा गलत कर्म कर पाओगे? स्टॉप हो जाएगा। ये चाहिए। मन भगवान का है, अब मन है मेरा, जो मर्जी आता है मन में सोचते हो। शुक्र है भगवान ने मन ढका हुआ है, अगर ये मुंह की तरह बाहर दिखता होता ना, तुम एक दूसरे को मुंह दिखाने लायक नहीं थे। मन तो इतना गंदा है। अगर ये मन नजर आता किसी को तुम्हारा, क्या तुम सामना कर सकते थे किसी का? घर में एक मेहमान ही आ जाता है ना, वक्त बेवक्त आ गया, आओ जी बैठ, बड़ी खुशी हुई आप आए, कमाल है आपका घर है, अभी खाना बन जाता है, और अंदर वाला कह रहे बेवकूफ लोग बता के भी नहीं आते। ऐसा डबल फेसेड हैं, मल्टी फेसेड हैं। शुक्र है मन छिपा हुआ है, भगवान ने अच्छा किया छुपाया है, नहीं झगड़े ऐसे होते कोई एक दूसरे को बर्दाश्त ना करता। पर मन मेरा है, तब तो कुछ भी सोचता है ना। अगर ये मन भगवान का है तो सिर्फ भगवान के संबंध में सोचेगा। धन मेरा है, मैं मर्जी से खर्च करता हूं, पर धन भगवान का है, गलत जगह जाएगा। वैसे लोग बोलते हैं लक्ष्मी को माँ है, बोलते हो ना, लक्ष्मी माता दिवाली पे पूजन होता है। कोई अपनी माँ को शराब खाने, जुआ खाने ले जाएगा, लक्ष्मी माता को ले जाते हो। अब ये तुम्हारा दोष हुआ कि तुम धन को मेरा मानते हो। पर मानो ये धन भगवान का है, भगवान की पर्स है, इसमें से सिर्फ जरूरत वाला और अच्छा खर्च होगा, किसी भी गलत जगह उसमें से खर्च ही नहीं होगा। हम नहीं कहते तन मन धन यहां रख के जाओ, हमें नहीं चाहिए, लेकिन तुम जहां भी हो तन मन धन भगवान का मानो ना, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। सारा जो झगड़ा है वो अंदर अपने गलत ख्यालों का है, गलत सोच का है, गलत कर्मों का है। वो आपको कहते हैं कोई लाइन ढूंढ। अब मंदिर गए, भगवान मैं पापी तू बख्शनार, मैं पापी तू बख्शनार, भगवान बख्श दियो बख्श दियो।
कैसे बख्श दे? तूने आज के दिन तक किसी को बख्शा है? तेरे दिल में जिनके लिए शिकायत है तूने बख्शा है, तेरे को कैसे बख्श दिया जाएगा? ये ढूंढ लिया एक तरीका, मंदिर जाके माफी ले लो। भाई सारा दिन में कोई पाप करके पैसा कमाओ, कुछ अंश दान में दे दो। हराम की कमाई में हलाल का मसाला लग जाएगा क्या? कॉन्ट्रा एंट्री चलेगी। लेकिन अपने को धोखा दिया। एक गंगा जी ढूंढ ली हरिद्वार, चलो पाप करो, गंगा में डुबकी लगाओ, पाप छोड़ाओ। लेकिन जब तुम गंगा से बाहर निकले, तुमने कहा मैं पाप मुक्त हुआ। पाप मुक्त होने का मतलब पिछले पापों से मुक्त हुआ या पाप करने से मुक्ति हुई? पाप मुक्त होना किसको कहेंगे? आगे से पाप नहीं करूंगा, ये मुक्ति होनी चाहिए थी ना। लेकिन हम तो नए पाप करने के लिए तैयार हो आए, पिछले बख्शवा लिए, अब अगले आते साल फिर आ जाएंगे डुबकी मारने। हमारी सोच कैसी जाती है? ये जो बना ली हैं लाइनें, रेलवे लाइनें जिन पे चले जा रहे हो, इनमें सुधार तो नहीं हो रहा, आपका बिगाड़ हो रहा है और बिगड़ रहे हो। आपको पता चल गया ये करने से मेरी जिंद छूट गई, चलो भाई अब मैं फ्री। अपने को फ्री करने के तरीके ढूंढते हैं, लेकिन अपने को बनाने के, अपने मन को मोड़ने के, अपने जीवन को परिवर्तित करने का तरीका ढूंढना चाहिए ना। मजा तो तब है जब मैं पाप छोड़ के आऊं कि नाउ सिन नो मोर। मजा तो तब है। कोई बैंगन छोड़ आया, कोई आलू छोड़ आया। वहां हरिद्वार में ना लिखा रहता है दीवारों पे, हरिद्वार आओ कुछ ना कुछ छोड़ के जाओ। जिसको जो चीज पसंद नहीं छोड़ के आ जाएगा। हम ना टिंडा नहीं खाते, हमने हरिद्वार में छोड़ा हुआ। अंडा नहीं छोड़ाया, टिंडा छोड़ाया। कमाल की बात है। क्रोध नहीं छोड़ाया, अहंकार नहीं छोड़ाया। जो चीज पसंद नहीं थी वो छोड़ाया। क्यों? अब कोई कहेगा भी सही तो जी मैंने तो ना हरिद्वार में ही छोड़ा हुआ है। कोई जबरदस्ती भी खिलाने की कोशिश नहीं करेगा, कोई उपदेश भी देने की कोशिश नहीं करेगा, और अच्छा इंतजाम करके आए। वहां लिखा है मांस छोड़ के जाओ। चलो नॉन वेज जो खाते हैं वो उन्होंने सोचा, तुम वेजिटेरियन लोग सोचोगे मांस छोड़ के जाओ। मैं तो खाता ही नहीं हूं पहले से। ये मांस, मैं, शरीर की मैं, ये छोड़ के आनी थी। पता तो कुछ चलता नहीं क्या लिखा है संतों ने, क्या कहा है। अपने अर्थ बना लिए, अपनी लकीरें पीट ली, उन पे चल पड़े और सोचा हम फ्री हो गए। इनसे फ्रीडम नहीं होती। पितृ ऋण, मातृ ऋण, गुरु ऋण, ये ऐसे ऋण हैं, इनसे कभी मुक्ति होती नहीं और होनी चाहिए भी नहीं। हम लोगों ने एक बार गुरु जी से पूछा था, भाई गुरु का ऋण तो है। भगवान ने बोला तुमको उऋण होना क्यों है? ये बाद में बातें सुनी हम लोगों ने, तुम गुरु जैसी जीवन बनाओ, आधा ऋण उतर गया, निष्काम करो बाकी का। पर पर्सनली हमको भगवान ने जवाब दिया था ऋण उतारना क्यों है। इस ऋण को चढ़ा रहने दे, अच्छा ही है। हम लोग जाते थे ना, कैसेट्स वगैरह लेके आते थे। एज छोटी थी, ज़्यादा पैसे वैसे लेके नहीं जाते थे, पर वहाँ जाके मन किया ले ली। तो एक बार हम गए तो हम हिसाब देना होता था, भाई इतना हम लेके गए थे गुरुजी कैसेट से पैसे। मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा गुरुजी हमारा हिसाब खत्म हुआ। फिर ये वाला कुछ उन्होंने सामान भी भेजा था, उसका था, ऐसे करके कुछ 3-4 चीज़ों का था। बोलते हैं ए आज के बाद नहीं बोलना, तेरा मेरा हिसाब चलते रहना चाहिए। गुरु से हिसाब कभी खत्म नहीं होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। और आते आते हमको जान के 10 कैसेट्स और पकड़ा दिए। बोला ये हिसाब कंटिन्यू रहेगा, कागज बना रहेगा।
इस ऋण से उऋण नहीं होना होता है। लड़का कहता है मां दिल करता है अपने चमड़े की चप्पलें बनवा के तेरे पैरों में डाल दूं। बोले चमड़ा भी तो मेरा दिया हुआ है, कौन सा एहसान करेगा मेरे पे, चमड़ा तो मेरा दिया हुआ है। तो कुछ ऋण ऐसे हैं जो उतरते भी नहीं, उतारने की सोचना भी नहीं चाहिए। पाप का ऋण भी ऐसा है, अगर कभी गलती हो जाए उसको सिर पे लाद के चलो ताकि आगे से गलती ना करो। आप सोचते हो मेरे को अंदर टेंशन हो रही है, गिल्ट ज्ञान सुन के भी कहीं गिल्टी आए ना, लोग कहते हैं गिल्ट फीलिंग हो रही है, प्लीज आप बताइए। मैं बोलता हूं मैं नहीं बताऊंगा, होने दे, जल पश्चात आपकी अग्नि में। भाई सोना आग में पड़ेगा तभी तो कुंदन होगा, जल जाके आग में। छूटना चाहते हैं, जल्दी छुटकारा हो जाए, नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है छुटकारा पाने की। हमेशा याद रखो जो हम हैं, जिस योग्य हैं माँ बाप ने बनाया, जो हमारे पास है माता पिता ने दिया। इसीलिए तो देखो उनकी तस्वीरें हम लोग ड्राइंग रूम में लगा के रखते हैं। क्यों रखते हैं? अपने को याद दिलाने के लिए, और जो आता है घर में उसको याद दिलाने के लिए हम अपने माँ बाप के घर में रह रहे हैं। गुरु का स्वरूप क्यों लगा के रखते हो? सबको बताने के लिए, हमारे जीवन को प्रकाशित करने वाले हमारे भगवान, जिन्होंने हमारे आचरण सुधारे हैं, जीवन सुधारी है, जीवन लक्ष्य दिया है। इसीलिए तो हम हर चीज से बचना चाहते हैं। बचें बचें, भागें भागें, ना बचो ना भागो, बैठो। कुछ चीजों को अपने सिर पे रहने देना चाहिए ताकि गर्दन झुकी रहे, अहंकार से सिर ऊंचा ना हो सके। एक लड़का बोलता है माँ बाप मेरे पास रहते हैं, एक बोलता है मैं माँ बाप के पास रहता हूं। बड़े होते ही बच्चों की भाषा बदल जाती है। लोग भी पूछते हैं माँ बाप तेरे पास रहते हैं, तेरे भाई के पास रहते हैं? बोलो आपका प्रश्न गलत है। ये पूछिए माँ बाप ने अपने पास किसको रखा हुआ है? ये सौभाग्य मेरा है, मुझे रखा हुआ है। हम सोचते हैं हम बड़े हो गए, हम खिला रहे हैं, हम रख रहे हैं, हम चला रहे हैं। अगर उन्होंने अपनी कुर्बानियां करके हमें योग्य ही ना बनाया होता। और ये तो कहने में बात आती है, माँ बाप जब तक जीते हैं देते ही हैं, दुआएं भी देते हैं, जो उनके पास होता है वो भी देते हैं। लेते तो बहुत कम है, वो भी हमारा मन रखने के लिए। अनुभव किया होगा, कहीं घूमने जाओ कुछ ले आओ, माँ बाप सबसे पहले कहते हैं बेटा हमें कहाँ ज़रूरत है, तुम सिलवाओ, तुम रखो, तुम खाओ, तुम्हारा टाइम है। माँ बाप कभी इच्छा ही नहीं करते हैं, कभी लेना ही नहीं चाहते हैं हमसे। अस्पताल भी सो रहे हो ना, परसों भी किसी का फ़ोन था, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, कह रहा है मेरे बच्चों का खर्चा हो रहा है। मैंने कहा आप इतना क्यों सोच रहे हो, कमी है क्या बच्चों को? हॉस्पिटल में पड़ा है, अपनी जान पे बनी है, और दिल में दर्द बच्चों के लिए, बहुत खर्च हो रहा है बच्चों का, बहुत सेवा कर रहे हैं, रातें जाग रहे हैं। मैंने कहा तो क्या हुआ, कभी आप लोग भी रातें जागे थे उनके लिए, कभी आप लोगों ने भी अपनी इच्छाएं कुर्बान की होंगी। एक ही तो पिता होता है घर का, भरे बाजार में से निकल जाता है, सबकी इच्छाएं पूरा करता हुआ अपनी इच्छा का गला घोट के घर आ जाता है। पिता ही तो होता है ना। आपने भी किया होगा कभी, लेकिन दिल दिखते हैं माँ बाप के, उनको लगता है हमारी बीमारी पे भी खर्चा ना हो, ऐसे भी ना हो, बच्चे खुश रहें, बच्चे खाएं। तो कहाँ ऋण उतर सकता है? गुरु का ऋण भी नहीं उतर सकता। जब तक हम जीते हैं गुरु कृपा करता रहता है, करता रहता है। शरीर में हो नहीं हो, लीला समेट लें तो भी कृपा करते हैं। कहाँ ऋण उतर सकते हैं? नहीं ना। तो शॉर्टकट्स ना ढूंढो कभी भी, कुछ चीजों के चलती रहनी चाहिए। अच्छा ही है, उसमें कोई खराबी नहीं है, फायदा ही है। प्यार रखो, उद्गार रखो, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, कृतज्ञता रखो,
ये सबसे अच्छे फूल हैं रोज चढ़ाने के लिए, सबसे अच्छे फूल हैं। बाकी लकीर के फकीर बन के तो निश्चिंत हो जाओगे, एकदम निश्चिंत हो जाओगे। उधर जाओ ना तुम हरिद्वार में, अगर तुम कह दो कि हमको सारी 10वीं के साथ 13वीं 17वीं सब करा दो, तो उधर ना वो पेड़ रहता है एक पीपल का किनारे पे गंगा के, उस पे ना 1000 बाल्टी डालनी है पानी की, 500 चढ़ानी है, गंगा से भरते जाओ डालते जाओ, भरते जाओ डालते जाओ, भरते, और ऋण कर दिया तुम्हें। इससे अच्छा ये कहा जाता जब तक जिएगा सुबह उठ के पिताजी की तस्वीर को रोज साफ करेगा और प्रणाम करेगा, शायद कुछ अक्ल आ जाती। फ्री हो गए। मैं तो कट्ठी डाल आया 500 बाल्टी, हमेशा का जान छुड़ा आया। इजी हो गया ना, सब शॉर्टकट्स। डस्टिंग कौन करेगा? मेरे पिताजी की तस्वीर को काम वाली बाई। अरे वो क्यों करे? तेरे पास इतनी फुर्सत नहीं सुबह एक साफ रुमाल लेके अच्छे से पोंछ के सफाई करके प्रणाम करके जा, गुड मॉर्निंग करके जा? ये कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि वहां तो लकीरें हैं, चलते जाओ इन पे बस। नाउ यू आर फ्री। कई बच्चे तो पूछ भी लेते हैं, पंडित जी बस अब हम आजाद? हाँ अब तुम आजाद, चलो अब हम भोगें, अब हम सोएं, अब हम खाएं पिएं, अब हम कुछ भी करें। कहाँ गया जनेऊ जो 13 दिन था गले में? उतार दिया, बस हो गया। अब कौन पवित्रता में रहे, कौन मर्यादा में रहे? इसीलिए भगवान ने बोला ये आकाश मार्ग है। हम नहीं कहते किसी को रेलगाड़ी की तरह पुरानी पटरियों पे दौड़ो। आज की बात करो, प्रैक्टिकल बात करो, अवेयरनेस की बात करो। बी अवेयर। जाग ओ मानव जाग, अवेक ओ मैन अवेक। और जाग के चल आगे। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल रे नौजवान, आगे बढ़ा कदम। बाकी सब चीजें हमने पीछे छोड़ दी, इन सब चीजों को हम साथ लेके चल रहे हैं। श्रद्धा से नहीं, डर से। अनिष्ट ना हो जाए इस डर से चीजों को लेके चल रहे हैं। श्रद्धा से नहीं लेके चल रहे, मन के भाव से नहीं लेके चल रहे। डर से किया गया कर्म कभी भी फलदायक नहीं होता। डर से किया गया कर्म कभी भी किसी को पहुंचता नहीं। हृदय की श्रद्धा से होए जो होए, हृदय के भाव से होए जो होए। तो लकीरें पीटने की बिल्कुल जरूरत नहीं। प्रैक्टिकल बनो, अवेयर बनो, और फिर चलो जीवन में। देखो कितना मजा, कितना आनंद, कितनी तरक्की और कितनी पॉजिटिविटी। मेन चीज पीस ऑफ माइंड है, बाहरी चीजें नहीं, पीस ऑफ माइंड। और पीस ऑफ माइंड हमेशा आपको राइट एटीट्यूड, राइट थॉट्स, राइट व्यूज और राइट कर्मा, इससे मिलेगा। आपको बाहरी चीजों से नहीं मिलेगा। पीस ऑफ माइंड भीतर की चीज है, बाहर की नहीं। अब बोला तो कई बार होगा, शांति पाठ, शांति मंत्र, शांति यज्ञ, ओम शांति ही शांति ही शांति। इवन घर में भी गुस्सा करते हो, बीवी बोलेगी शांति करो जरा, माँ बोलेगी शांति कर जरा। आई शांति? बाहर से आनी होती तो आती ना, शांति तो अंदर से आती है। क्रोध अंदर से आ रहा है, शांति बाहर से थोड़ी आ जाएगी। तो शांति वर्ड कहने से शांति तो हो नहीं जाएगी। उन चीजों को करेक्ट करना पड़ेगा जो शांति फिटाते हैं।
अशांति का कारण ढूंढो, उसको ठीक करो, शांति शांति है। ना देवता अशांति करते हैं, ना पितर अशांति करते हैं, ना जाने वाला प्राणी अशांति करता है। अशांति हमारे मन का स्वभाव है। हम अपनी इच्छा के कारण अशांत होते हैं, अपनी इच्छा के कारण क्रोधित होते हैं। उसको ठीक करो। डोंट एक्सपेक्ट, रादर एक्सेप्ट एवरीथिंग। गुस्से की जगह ही नहीं बचेगी। कहां से आएगा गुस्सा? एक्सेप्टेंस पावर होगी, क्रोध कहां से आएगा? पर जितना एक्सपेक्ट करते रहोगे गुस्सा आता रहता है, चिढ़ मचती रहती है, खिजोती रहती है। यही तो प्रॉब्लम है, सबके पास यही प्रॉब्लम। अभी सत्संग से घर पहुंच जाओ, तुमको उम्मीद थी बेटी ने कुछ बना रखा होगा, बहू ने कुछ बना रखा होगा, वो बैठी है, मम्मी क्या बनाऊं, सिर बना मेरा। गुस्सा आ जाएगा। क्यों आ गया गुस्सा? वैसे भी तो कई बार देर हो जाती, कोई बात नहीं, मेरे को भूख लग रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा फ्रूट खा ले, एक कप चाय पी ले। अभी सहेली आ जाती तो चाय पी लेती, फिर कहती मैं खाना 1 घंटे बाद खाऊंगी, कोई बात नहीं, आधा कप चाय पी ले, इतने बना देती है जो बनवाना है। लेकिन इतने तो हाइपर, शायद खाना खाएंगे भी नहीं, गुस्सा इतना आ गया, तुम ही बनाओ, तुम ही खाओ, कुछ नहीं चाहिए मुझे। गई अंदर, बत्तियां बुझाई, माता सो गई। अब 2-3 दिन तक प्रभाव चलेगा। रोज सबकी रोटी के टाइम रोटी हराम होएगी। हो सकता है उसको बच्चे ने तंग कर दिया, हो सकता है कोई मेहमान आ गया हो सकता है कोई और कारण बन गया। कारण तो जानना ही नहीं, हमें तो क्रोध करना है। पीस ऑफ माइंड तो यूं डिस्टर्ब है, और उसका ब्लेम भी सारा दिन लोगों पे है। तुमने मुझे, बच्चों को, तुम मेरे को गुस्सा मत दिलाओ। गुस्सा तेरे को अंदर से आ रहा है, बच्चे दिला रहे हैं। आदमी को आपने गुस्सा दिला दिया मुझे, वैसे तो बड़ी शांति की मूर्ति है, गुस्सा दिला दिया। बचपन से क्रोध है तेरा, सारी जवानी माँ बाप को तंग किया क्रोध करके। माँ रोज कहती थी सास के घर क्या करेगी। आप गुस्सा दिला देते हो मुझे। आप, ये उंगली ऐसे ही होती है, इधर आती ही नहीं कभी मुड़ के, आ जाए कभी मुड़ के अपनी तरफ, नेवर। दूसरों को ब्लेम करना इट्स वेरी इजी। उसके पास इतना है, मेरे पास कम है, शांति तो यहां से फिट रही है। वरना जो तेरे पास है वो भी तेरी जरूरत से ज्यादा है, उसके भी तो नॉमिनेशन कर रहे हो। एफडीज के नॉमिनेशन लिखवाए, लाकरों के नॉमिनेशन है, मकान के कागजों के नॉमिनेशन है। जो तेरे पास है वो तेरी जरूरत से ज्यादा है, पर तुझे तकलीफ क्या है? उसके पास इतना है, मेरे पास नहीं है, ये दर्द नहीं है, उसके पास है दर्द, तो वो है। पीस ऑफ माइंड तो यहां से खत्म है। वरना तो शांत स्वरूप है तेरा। तो इसलिए लकीर के फकीर बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जिसको जिस चीज की जरूरत है। 2 लड़कियों को गुरुजी ने भेजा किसी के घर में, बड़ी बेइज्जती करवा के वापिस आ गई, निकाल दिया उन्होंने, ऐसा किया। भगवान ने कहा हुआ क्या? कहती है वो आंटी कह रही थी मेरे को गुस्से, वो मेरे को ना सिर में दर्द हो रहा है। तो हमने तो बैठ के अपना एक आत्मा का भजन गाया, सत्संग किया, आखिर में उन्होंने हमको बोला निकल जाओ मेरे घर से। देखो भगवान, लोग ऐसे करते हैं। भगवान ने बोला तुम बेवकूफ हो। आज उसको ज्ञान की नीड ही नहीं थी, तुम उसका सिर दबाती, चाय बना के पिलाती, उसको गोली देती और घर आ जाती कि आंटी हम कल आएंगे, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सिर दर्द में किसी का तुमने सिर दर्द बढ़ा दिया, तेरे को आदर कौन देगा? तो जिसको जिस चीज की जरूरत है ना, जिसको जिस चीज की जरूरत है वो दान होता है असली। जिसको जब जिस चीज की आवश्यकता है, किसी को प्यार की जरूरत है, पैसा देने की जरूरत ही नहीं। किसी को अपनेपन की जरूरत है, हमारे समय की जरूरत है। लड़के ने घड़ी लाके माँ को गिफ्ट की, माँ रोने लगी, बोला माँ पसंद नहीं आई। बोला कभी वक्त दे दे, घड़ी तो नहीं चाहिए, वक्त दे दे कभी, मैं तो वक्त को तरस गई हूं। तो जिसको जिस चीज की जरूरत है वो देना सात्विक दान है, और ये दान बहुत ईजी है।
बहुत इजी है ये दान, अपने घर में ही करते रहो। किसी को प्यार के 2 शब्द चाहिए, सहानुभूति के 2 शब्द चाहिए, बस मान चाहिए, बड़प्पन चाहिए, बस देते आओ, सात्विक दान हो गया। तुम बहुत बड़े दानी हो, 1 रुपया ना दान करो चलेगा। जिसको जिस चीज की जरूरत है ध्यान रख लो। तो ऐसे हमको आकाश मार्ग से चलने का है, ठीक है। उन्हीं का ही मुख है, हमारा थोड़ी है। सब उन्हीं का ही तो है, हमारा आपका कुछ है क्या। प्रभ जी बसें साधकी रसना, आप ही भीतर बैठ के कार्य करते रहते हैं। सदा आप ही प्रकट होके सबको शक्ति शांति सब देते हैं, जिसको जो चाहिए उन्हीं का दिया हुआ सच है। ग्रेस मार्क्स। सबके लिए सार्थक है, सबके लिए। जी जी बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्राना गुरु का। नीरज जी आप बहुत स्लो बोलते हैं, लगता नहीं डॉक्टर की आवाज़ है, या डॉक्टर्स बोलते ही स्लो हैं। माइक दे दो। हरिओम भैया, बहुत अच्छा लग रहा था जो आप आकाश मार्ग वाली बात कर रहे थे। सच में ये बात तो ऐसा है कि फिक्स नहीं, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास ही सब कंट्रोल होता है, गुरु के पास सब कंट्रोल होता है। दूसरी बात बहुत अच्छी लगी, जो उस वक्त रहते जो कर लिया सो कर लिया, जैसे गुरु की सेवा, पिता की सेवा, माता की सेवा, आम हो गया। और उरीन तो होना ही नहीं। हो ही नहीं सकते उरण, जो मर्जी कर लें। एक कुआं पूरे गांव की प्यास बुझा सकता है, सारा गांव मिलके कुआं नहीं भर सकता। माँ बाप 6 बच्चे भी पाल लेंगे, 8 भी पाल लेंगे, 8 मिलके माँ बाप को नहीं पाल सकते। सिर्फ भ्रम में हम पाल रहे हैं, उनको पाल ही नहीं सकते। वो खुद दातार हैं। हाँ, ज्ञान सुनने से पहले अर्जुन सत्य पुरुष था, बाद में पता चला बीमार अस्वस्थ आदमी था। आंखें बदल जाती हैं, नजरिए बदल जाते हैं। हाँ, जब स्थिर हो गया, जब तक खुद अस्थिर था भगवान को उसने अच्युत नहीं बोला। अच्युत माना जो कभी चलायमान नहीं होता। जब तक अपना मन चंचल था उसको भगवान भी नहीं लगे ऐसे। जब अपना मन टिका तो बोला हे अच्युत हे पार ब्रह्म, तब बोला। किसी ने सुनने के बाद या पढ़ने के बाद विचार करने की कोशिश ही नहीं की। शास्त्र भी सब पढ़ते हैं दूसरों की आंख से, सब दूसरों की आंख से पढ़ते हैं। कोई भी शास्त्र पढ़ता है, कोई अपनी आंख से कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। सब दूसरों की आंख से पढ़ते हैं। जो सुना हुआ है वो टॉपिक अगर आ जाए उसको उसी नज़रिए से ही पढ़ेंगे, तो जो रियलिटी है वो फिर छिपी रहती है। अभी किसी के लिए हम तुम्हें बता दें ये व्यक्ति बुरा है,
तुम मिलोगे वो अच्छे से मिल रहा है, पर तुम हाँ मेरे को समझ आ रहा था, चालाक है, ऐसा है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में डाल दिया गया, तुमने फ्रेम ही वही खींचा उसका। और ना कुछ दिमाग में होता तुम्हें बहुत अच्छा लगता। ये सच है, ये बात जो हम सुनते हैं ना, हम लोगों के दिमाग से सोचते हैं, लोगों की आंखों से देखते हैं, अपना दिमाग यूज नहीं करते, यूज ही नहीं करना चाहते अपना दिमाग। जी, मनन नहीं करते, अनुभव नहीं, मनन नहीं करते। तब तक पराई है, सच है। हाँ, वो तो किसी को नहीं पता ना। चलो भजन बताओ। रम जाऊं ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो, मैं ओम में ऐसे रम जाऊं ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो, 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 ऐसी निर्मल बुद्धि कर
अमृत की धार पिला करके इस वाणी में अमृत भर दो। अमृत की धार पिला करके इस वाणी में अमृत भर दो। इस वाणी में अमृत भर दो। इस वाणी में अमृत भर दो। मैं ओम में ऐसे रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। ये अंग प्रत्यंग जो है मेरा लग जाए तुम्हारी सेवा में। ये अंग प्रत्यंग जो है मेरा लग जाए तुम्हारी सेवा में। जीवन अर्पण तेरे चरणों में, हे नाथ कृपा ऐसी कर दो। जीवन अर्पण तेरे चरणों में, हे नाथ कृपा ऐसी कर दो। हे नाथ कृपा ऐसी कर दो। हे नाथ कृपा ऐसी कर दो। मैं ओम में ऐसे रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। मुझे आत्म रूप दिखा गुरु जी, मेरे मोह का भ्रम मिटा गुरु जी। मुझे आत्म रूप दिखा गुरु जी, मेरे मोह का भ्रम मिटा गुरु जी। इस रूप